बाद कथा आती है कि भगवान ने कामदेव के मान का मर्दन किया। अब मान मर्दन लीला ही चल रही है। इंद्र का मान मर्दन हुआ, वरुण देवता के मान को भगवान ने मिटाया। अब कामदेव के मान मर्दन का समय आया। कामदेव को भी बड़ा घमंड हो गया कि हमने सारी दुनिया को जीत लिया। भगवान ने सोचा कामदेव के मान का भी मर्दन होना चाहिए, और कामदेव के मान मर्दन के लिए भगवान ने रास लीला की। ये रास लीला भगवान कृष्ण की काम विजय लीला है, ये काम लीला नहीं है। आजकल के संसारी भोगी प्राणी अपने काम वासना को, अपनी कामेक्षाओं को प्रमाणित करने के लिए कृष्ण का उदाहरण दे देते हैं। कृष्ण ने भी तो ऐसा किया। कृष्ण ने जो किया वो काम विजय लीला है, काम लीला नहीं। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि ब्रह्मादि जय समरूढ़ दर्प कंदर्प दर्पहा। कंदर्प को, कामदेव को बड़ा दर्प हो गया कि मैंने ब्रह्मा को, इंद्र को, बड़े बड़े ऋषि मुनियों को जीत लिया। कामदेव के इस दर्प को दूर करने के लिए ही दर्प कंदर्प दर्पहा, कंदर्प के दर्प का हनन करने वाले भगवान जयत श्री पतिर गोपी रास मंडल मंडिता। रास मंडल मंडित जो कृष्ण हैं, गोपियों से घिरे हुए, जयति, उन कृष्ण की जय हो। क्यों जय हो? बोले युद्ध कर रहे हैं ना। जब कोई अपना व्यक्ति युद्ध करने जाए तो हम यही शुभकामना देते हैं, हमारे व्यक्ति की विजय हो। हम जिसके प्रति अभिभाव रखते हैं, प्रेम भाव रखते हैं, उसके प्रति विजय की हम कामना करते हैं। तो भक्त लोग भगवान के विजय की कामना कर रहे हैं। ये काम विजय लीला होने जा रही है। जयति श्रीपतिर गोपी रास मंडल मंडना। अब तो भगवान ने शरद पूर्णिमा की रात्रि में जमुना के तट पर वंशी बट पर रास लीला का संकल्प किया। भगवान पिता रात्रि ही शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरंतुम मनश्चक्री योग माया मुपाश्रित। अपनी योग माया का आश्रय लेकर भगवान ने रास लीला का संकल्प किया, मन बनाया। योग माया ने भगवान के मन के अनुकूल सब कुछ उपकरण उपस्थित कर दिया। योग माया क्या है? बोले भगवान की संकल्प शक्ति ही योग माया है। योग माया कोई भगवान से अलग नहीं। योग माया ने सब कुछ उपस्थित कर दिया। क्या उपस्थित कर दिया? बोले तदोडुराजक ककुभक्करैर्मुखम। शरद पूर्णिमा की रात्रि में चंद्रमा की किरणें पृथ्वी को आह्लादित करने लगी। मल्लिका के पुष्प चारों तरफ विकसित हो गए, सुगंधित वायु प्रवाहित होने लगी। जमुना का पुलिन रजत के समान चमकता हुआ, कलकल प्रवाहित जमुना की अविरल निर्मल धारा, और ऐसे पवित्र मंगलमय मधुमय वातावरण में भगवान ने वनम चतत कोमल गोभिरंजितम जगौ कलम वाम दृशाम मनोहर। भगवान ने जमुना के तट पर वंशी बट पर जगौ गीत गाया। क्या गाया? बोले कलम वाम दिशाम मनोहरम। वाम दृशाम, वाम दृशाम गोपांगना नाम, जो ब्रज की गोपियां हैं, उनके मन का हरण करने वाला सुंदर रव संगीत भगवान ने प्रकट किया। बंशी बजाई, और जब बंशी बजाई भगवान ने, भगवान के वंशी की ध्वनि को सुनकर गोपियां अपने अपने घर के कार्य को छोड़ करके दौड़ पड़ी। बंसी तो भगवान रोज ही बजाते थे, और बंसी केवल भगवान बजाते ही नहीं थे,
बजाना सिखाते भी थे। हाँ। अपने से छोटे सखाओं को बैठा करके राग रागिनी बताते थे, बोले ऐसे बजाओ, ऐसे फूंक मारो, इस उंगली को दबाओ, इसको हटाओ। और जो भगवान से बड़े बड़े सखा थे उनके पास बैठ करके नई नई रागिनी का अनुसंधान करते थे। जुगल गीत में सबका वर्णन है। लेकिन ये सब तो भगवान की लीला है। भगवान को क्या सीखना क्या सिखाना। भगवान ने बंशी बजाई, अन्य दिनों में भगवान बंशी बजाते थे तो सभी सुनते थे, पशु पक्षी सब, कल चर्चा आई थी। लेकिन आज रासलीला में भगवान ने जब बंशी बजाई तो केवल गोपियों ने सुना और किसी ने नहीं सुना। यह विलक्षणता थी। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम। और किसने सुना? बोले ब्रज स्त्रियः, केवल ब्रज की स्त्रियों ने सुना, पुरुषों ने नहीं सुना। जितने पुरुष थे वो भी थे, ब्रज छोड़ करके कहीं गए तो नहीं थे, सब यहीं थे। लेकिन उनको वंशी नहीं सुनाई पड़ी। भगवान की वंशी केवल गोपियों को सुनाई पड़ी, और गोपियों में भी सबको नहीं सुनाई पड़ी। ब्रज स्त्रियः, ब्रज की कौन सी स्त्रियां? बोले कृष्ण ग्रहीत मानसा, जिनके मन को कृष्ण ने चुरा लिया था। कृष्ण ग्रह ग्रहीत आत्मा, जो गोपांगनाएं थी उनको ही केवल बंसी की ध्वनि सुनाई। जो दादी थी, जो काकी थी, जो चाची थी, उनको नहीं सुनाई पड़ा। जो गोपियां कृष्ण को अपना प्रियतम समझती थी उन्हीं को वो बंसी सुनाई। कृष्ण ग्रह ग्रहीत आत्मा, गोपांगनाओं को ही बंशी की ध्वनि सुनाई पड़ी। अब वो सब दौड़ पड़ी महाराज, घर का काम छोड़ करके। वो तो कृष्ण से प्रेम करती थी, भगवान के प्रति कांत भाव था, प्रियतम का भाव था। उसी के लिए उन्होंने व्रत किया, उपासना की। नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। नंद गोप के पुत्र को मेरा प्रियतम बना दो, पति बना दो। दौड़ पड़ी महाराज, जो जैसे थी उसी प्रकार चल पड़ी। जबकि उन्हें पता था कि शरद पूर्णिमा की रात्रि में गोविंद लीला करेंगे और उस लीला में हमको जाना है। भगवान ने पहले ही निमंत्रण दे दिया था चीरहरण के प्रसंग में, उनके मनोरथ को पूर्ण करने का वचन दे दिया था। लेकिन गोपियां भूल गई थी। ये संसार और संसार के प्रपंच में जीव न चाह करके भी भगवान को भूल ही जाता है, भगवान से किए गए वादे को भूल जाता है। हम लोग भी भूल गए। क्या वादा किए थे? बोले गर्भ में जब आए और जन्म होने लगा उसी समय भगवान से प्रार्थना की। प्रसव पीड़ा के कारण दुखी होकर के जीव ने भगवान से प्रार्थना की और कहा, यद योनेह प्रमुच्चे हम प्रपद्ये पुरुषोत्तमम। इस योनि से बाहर जाऊंगा तो हे पुरुषोत्तम आपकी भक्ति करूंगा। अब जग जाहि भजऊं चक्रपाणी, हे चक्रपाणी अब जगत में जाकर के आपका भजन करूंगा, दूसरा कोई काम नहीं करूंगा। लेकिन ये प्रतिज्ञा भूल गए। आपने भी किया था, सबने किया था, हमने भी किया था। मनुष्य योनि में पैदा होने वाला हर प्राणी जन्म लेने के पहले भगवान से यही प्रतिज्ञा करके आता, और संसार में आते ही क्या कहता है? मुकर जाता है अपनी प्रतिज्ञा से। एक महात्मा कहते थे, बच्चा रोता है तो क्या ध्वनि निकलती है? जैसे किसी भी ध्वनि को आप शब्द से व्यक्त कर सकते हैं। अब तबला बजता है तो तबला में वो चमड़े की आवाज जो निकलती है, कोई उसमें स्पष्ट शब्द नहीं होता, लेकिन उसको भी बताने के लिए शब्द का प्रयोग कर लेते हैं। क्या? बोले तक धिन, ऐसे शब्दों का प्रयोग कर लेते। उसी प्रकार किसी व्यक्ति ने कहा कि बच्चा जब रोता है तो उसके मुंह से जो ध्वनि निकलती है वो क्या होती है? तो बोले वो ध्वनि जो निकलती है कहां कहां कहां, यही तो करता है। तो मतलब बोले भगवान को झुठला देता। बोले कहां हमने कहा था, हमने कोई प्रतिज्ञा नहीं की है। हाँ, आते ही वो अपनी प्रतिज्ञा को भूल जाता है। लोग कहते हैं बच्चा रो रहा है, कैसे रो रहा है? बोले क्या क्या कर रहा है, कहां कहां कर रहा है। तो ये जीव भगवान से प्रतिज्ञा करके आया, भूल गया। लेकिन जब कोई संत भगवान कृपा करें और संतों का संग प्राप्त हो, अथवा भगवान का ही विशेष अनुग्रह हो,
तब जीव को ये बातें समझ में, कृष्ण बुला रहे हैं, चलो चलो। अब तो सब सखियां अपने घर के कार्य को छोड़ करके दौड़ पड़ी। कोई अपने पति को भोजन करा रही थी, कोई कुछ कर रही थी। 2 श्लोकों में सुखदेव जी ने वर्णन किया, गाय दुहती हुई, बच्चे को दूध पिलाती हुई, पति को परिवेषण करती हुई, कोई गोपी श्रृंगार कर रही थी, कोई घर में झाड़ू लगा रही थी। उन कार्यों को छोड़ करके गोपियां चल पड़ी और उन्होंने यह भी नहीं चिंता की कि मेरे जाने के बाद ये काम कौन करेगा, और ये काम नहीं होगा तो क्या होगा। ये सब चिंता गोपियों ने नहीं की और चल पड़ी। बस ये सूत्र है। भगवान के चरण में जाने में क्या करना है? बोले भगवान के शरण में अगर जाना चाहते हैं तो ये चिंता छोड़ दो, ये काम कौन करेगा, ये काम कौन करेगा। जिसका मन होगा वो करेगा। सारी दुनिया के काम का ठेका तुम्ही ने ले रखा है क्या? और तुम्हारे ही करने से सारी दुनिया चल रही है। हम आप जब नहीं थे तब भी ये दुनिया चल रही थी, हम आप नहीं रहेंगे तब भी ये दुनिया चलेगी, सब कुछ चलेगा। हम चले जाएंगे तो ये कौन संभालेगा, ये काम कैसे होगा? बोले जा करके देखो, कोई न कोई करने वाला आ जाएगा। आप छोड़ के जाओ तो पहले। लोग कहते महाराज हम छोड़ देंगे सब बिगड़ जाएगा। बोले कुछ नहीं बिगड़ेगा, इसकी परीक्षा कर लो, सब छोड़ के चले जाओ। जिसको करना है वो संभाल लेगा और सब ठीक हो जाएगा। हो सकता है तुमसे अच्छा वो करने लग जाएगा। हाँ, लेकिन जीव इस भ्रम में पड़ा रहता है कि हम ही सब कर रहे हैं। भगवान की शरण में जाने के लिए धाम और काम दोनों छोड़ना पड़ता है। गोपियों ने धाम छोड़ा और काम छोड़ा। गोस्वामी जी कहते हैं, धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। निधि को पाने के लिए धाम काम छोड़ना पड़ेगा। बड़ी चीज को पाने के लिए छोटी चीज छोड़नी पड़ती है, और बड़ी चीज को पाने के लिए छोटी चीज अगर आप नहीं छोड़ पाए तो बंधन में पड़े रहो। वो बंदर फंसाने वाले क्या करते हैं? बोले बंदर पकड़ने का तरीका होता था पुराने जमाने में, पीतल का बड़ा घड़ा कम से कम 10 किलो का, उसमें रख दिया खाने की वस्तु और उसका मुंह इतना छोटा। बंदर लालच में गया, हाथ डाला, मुट्ठी में लिया, और जब मुट्ठी बांधी तो अब मुट्ठी निकल ही ना, फंस गई मुट्ठी। छोड़ दे तो हाथ निकल जाए, लेकिन उस वस्तु का लोभ वो छोड़ नहीं पा रहा है और हाथ बाहर निकल नहीं रहा है, तब तक आकर के बंदर को पकड़ लिया। तो यही जीव ही बंदर है। माया के मोह में ये बंदर बना नाच रहा है। नाचई नट मरकट की नाई, और थोड़े से मोह में वो फंस गया। उस मोह को छोड़ दे तो स्वच्छंद था, बहुत कुछ उसे जीवन में मिलता, लेकिन उस थोड़े से मोह के कारण उसने बहुत बड़ी चीज गंवा दी। क्या गंवा दी? बोले जीवन की स्वतंत्रता, जीवन का आनंद, जीवन की स्वच्छंदता, जो परम सुख है। केवल थोड़े से लोगों में। यही हमारे आपके साथ भी होता है। गोपियों ने सब छोड़ दिया, चल पड़ी। जब चली तो उनके घर वालों ने उनको जाने नहीं दिया महाराज। अब दूसरी विडंबना देखो, भाई बंधु परिवार के जो लोग थे उन लोगों ने देखा, पकड़ लिया, बोले चलो घर में। ये रात के 12 बजे तुम कहां जा रही हो? कोई स्त्री घर से 12 बजे रात में निकले और कहे कि हम जाएंगे, तो स्वाभाविक है कि घर के लोग पूछेंगे कहां जाओगी, क्यों जाओगी। गोपियों ने जब कुछ नहीं बताया तो परिवार वालों को लगा इसका दिमाग ठीक नहीं है, इसे दौड़ा पड़ रहा है, इसको तो अभी घर में बंद करो, सुबह वैद्य बुलाएंगे, इलाज कराएंगे। उनके घर वालों ने उन गोपियों को घर में बंद कर दिया, जाने ही नहीं दिया। सुखदेव जी कहते हैं, राजन अंतर्गृहगता काश्चित गोप्यो लब्ध विनिर्गमा। जब वो घर में बंद कर दी गई गोपियां तो कृष्ण के वियोग में बड़ी व्याकुल हुई।
कृष्णम तद्भावना युक्ता दध्युर्मीलित लोचना। कृष्ण भावना से युक्त होकर उन्होंने अपनी आंखों को बंद कर लिया और कृष्ण का ध्यान करने लगे। कृष्ण के वियोग में उन गोपियों को इतना ताप हुआ, इतना दुख हुआ कि जन्म जन्मांतर के उनके जो पाप ताप संताप थे वो कृष्ण के वियोग जन्य तीव्र ताप में भस्म हो गए, खत्म हो गए। फिर गोपियों ने जब भगवान का ध्यान किया तो ध्यान प्राप्ताच्युता शेषो निर्वृत्या क्षीण मंगला। भगवान के ध्यान में गोपांगनाओं के जन्म जन्मांतर के जो पुण्य थे वो विलीन हो गए। गोपियों के पुण्य पाप दोनों समाप्त हो गए। वियोग के ताप में पाप और कृष्ण के ध्यान के आनंद सागर में गोपियों के सारे पुण्य विलीन हो गए। पुण्य पाप ये दोनों कर्म हैं और ये कर्म ही बंधन के कारण बनते हैं। कर्म बंधन से विनिर्मुक्त हो गई गोपियां। सुखदेव जी कहते हैं, दुस्सह प्रेष्ठ विरह तीव्र ताप धुता अशुभा। पाप पुण्य जब दोनों समाप्त हो गए गोपियों के, तो गोपियां कर्म बंधन से मुक्त हो गई। कर्म बंधन से मुक्त होने का मतलब शरीर बंधन से मुक्त होना, क्योंकि ये शरीर कर्म का ही परिणाम है। यद्यत शरीरम तत्तत् कर्मजन्यम। जितने शरीर हैं संसार में वो सब कर्मों के परिणाम हैं। सबके कर्म अलग अलग है, इसलिए शरीर अलग अलग है। किसी का शरीर बहुत सुंदर है, किसी का शरीर बहुत खराब है, किसी का शरीर अधिक स्वस्थ है, किसी का शरीर अधिक बीमार रहता है। क्यों? बोले सबके कर्म अलग अलग। तत्त कर्मों के अनुसार तत्त शरीर का परमात्मा सृजन करता है और उस शरीर के माध्यम से जीव अपने सुख दुख को भोगता है। ये सुख दुख भोगने का साधन है, ये साध्य नहीं है। और जैसा आपने कमाई किया है वैसा साधन मिला है। ट्रेन में बैठ करके व्यक्ति गंतव्य के लिए जाता है, लेकिन उस ट्रेन में भी अलग अलग कैटेगरी रहती है। जिसने ज्यादा पैसा खर्चा किया वो एसी में बैठ के जाएगा, और जो कम पैसा किया वो स्लीपर में जाएगा। जिसके पास वो भी नहीं है वो जनरल में जाएगा। लेकिन जाएंगे सब वही ट्रेन ले जाएगी। लेकिन कर्मों के अनुसार अपने अपने यात्रा के सुख में भेद होता है। उसी तरह ये जीवन यात्रा में अपने अपने कर्म हैं। यात्रा तो सबकी होगी, लेकिन यात्रा का क्रम अलग अलग होगा। कोई सुख भोगेगा, कोई दुख भोगेगा, कोई कुछ करेगा, कोई कष्ट से जाएगा, कोई कैसे भी जाए। लेकिन सबको एक बात सोचनी पड़ेगी, चाहे वो जनरल वाला हो, चाहे वो 3 टायर का हो, चाहे वो एसी वाला यात्री हो। सब यात्री एक बात जरूर सोचते हैं। बोले क्या सोचते हैं? बोले ये ट्रेन हमारे बाप की नहीं है, हमको केवल यात्रा के लिए मिली, ये हमारी नहीं है। ये सोचते रहते हैं और हम यही नहीं सोच पाते। इस जीवन यात्रा में ये शरीर जो मिला है, चलो यात्रा तो चलेगी, लेकिन ये तुम्हारा नहीं है। तुम्हारे कर्मों के अनुसार उतनी देर के लिए मिला है, इसका उपयोग करके तुम अपने गंतव्य पर पहुंचो। वो ट्रेन साधन है, साध्य नहीं है। उसी प्रकार ये जीवन साधन है, ये साध्य नहीं है। इस साधन को पाकर के भगवान का भजन करो। अनित्यम सुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ाः प्रपद्यन्ते नराधमाः। भगवान कहते हैं जो नराधम हैं, जो मूढ़ हैं, जो अज्ञानी हैं, वो इस शरीर को पाकर के मुझे नहीं भजते, अपितु इस शरीर को अपना मानकर संसार के भोगों को भोगने में लग जाते हैं। ये सब कहा है भगवान। गोपियों का शरीर कर्म बंधन समाप्त हो गया, क्योंकि पुण्य पाप समाप्त तो कर्म बंधन भी समाप्त। हमारे आपके भी पुण्य पाप समाप्त हो जाए तो कर्म बंधन खत्म हो जाए। पुण्य पाप खत्म ही नहीं होता, एक के बाद एक पाप हम करते रहते हैं। कभी कभी बीच में पुण्य भी करते रहते हैं, अच्छे बुरे दोनों काम चलते रहते हैं। लेकिन दोनों पुण्य पाप खत्म हो, वेदांत में यही कहा गया, यदा पश्यति रुक्म वर्णम कर्तारमीशम पुरुषम ब्रह्म योनिम तदा विद्वान पुण्य पापे विधूय निरंजनः परमं साम्यमुपैति। मुंडकोपनिषद में
वेद कहते हैं यदा पश्यः पश्यति रुक्म वर्णम, उस तेजोमय परमात्मा को जीव जब देख लेता है, जान जाता है, कर्तारमीशम पुरुषम ब्रह्म योनिम, तो क्या होता है? कहते हैं तदा विद्वान पुण्य पापे विधूय, उसके पुण्य पाप दोनों विधूय धुल जाते हैं। निरंजन परमम साम्य मुपैति, फिर वो परम निरंजन हो जाता है और परम शांति परमानंद को प्राप्त कर लेता है। तो गोपियां भी बंधन से मुक्त हो गईं, उनका शरीर उनके घर में रखा रह गया और दिव्य रूप से गोपियां रास मंडल में आत्म रूप से पहुंच गईं। क्यों? बोले भगवान के पास जा रहे हैं। भगवान कौन है? बोले भगवान का नाम है आत्मा राम। क्या नाम है? आत्मा राम। आत्मा राम का मतलब क्या होता है? आत्मा राम का मतलब जो आत्मा में रमण करे उसको कहते हैं आत्मा राम। शरीर में रमण करे वो आत्मा राम नहीं है, जो आत्मा में रमण करे वो आत्मा राम है। और ये अनंत अनंत जीवात्माएं जो हैं, इन जीवात्माओं के साथ जिस परमात्मा का रमण है वो आत्मा राम है, और परमात्मा का आत्माओं के साथ जो रमण है इसी का नाम रास है। वह आत्मा राम परमात्मा सच्चिदानंद घन आनंद सिंधु जब आत्मा के साथ रमण करते हैं तो वह सच्चिदानंद घन का जो आनंद है, उस आनंद की ऊर्मियां उस जीवात्मा के अंदर भी प्रवाहित होने लगती हैं, रस संचार होता है, इसी का नाम रास है। यही रास क्रीड़ा है। अब तो गोपियां दिव्य रूप से जब रास मंडल में पहुंची, भगवान ने उनका स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणी वह। और फिर भगवान उन गोपियों के साथ लीला करने लगे। बाहु प्रसार परिरंभ कराल कोरु नीवी स्तनालभन नर्मनखाग्रपातैहि श्वेल्यावलोक हसितैर ब्रज सुंदरीणाम उत्तम भयन रतिपतिम रमयांचकार। भगवान उन गोपांगनाओं के साथ रमण करने लगे, लीला करने लगे। अब उस लीला में बहुत विषय है, उन सारे विषयों को हम यहीं प्रणाम करते हैं, क्योंकि 7 दिन की कथा में कितना सुना है, बहुत बहुत बातें हैं। तो एक बात, गोपियों के मन में थोड़ा मान आ गया। फिर मान की बात आई, अभिमान। और अभिमान ये आया, अभिमान ये आता कि कृष्ण मेरे हैं तो बहुत अच्छा है, मैं कृष्ण की हूं ये भी बहुत अच्छा है। यह अभिमान तो गोपियों में था ही था। मदीयत्वाभिमानवती और तदीयत्वाभिमानवती दोनों प्रकार की गोपियां थीं रास में। तदीयत्वाभिमानवती गोपी वो है जिसका अभिमान ये है कि मैं कृष्ण की हूं, और मदीयत्वाभिमानवती गोपी कौन है? बोले कृष्ण मेरे हैं, ये अभिमान था। लेकिन इसके साथ साथ एक अभिमान और आ गया उनके अंदर। क्या आ गया? बोले हम बड़ी सौभाग्यशालिनी हैं, हमारे जैसी तो स्त्री पूरी दुनिया में कोई अब हो नहीं सकती। क्यों? बोले गोविंद कृष्ण हमारी इतनी सेवा कर रहे हैं, हमारी हर आज्ञा को मान रहे हैं, हम जो कहती हैं वही करते हैं। हम कहते हैं बैठ जाओ तो बैठ जाते हैं, हम कहते हैं खड़े हो जाओ तो खड़े हो जाते हैं, हम कहते हैं चलो तो चल पड़ते हैं। ये तो पूर्ण रूप से मेरे अधीन हो गए। इस बात का जो अभिमान हुआ गोपियों को, तो भगवान को लगा ये मान दूर होना चाहिए। और गोपियों के इस मान को दूर करने के लिए भगवान ने लीला की, और रास मंडल से भगवान अंतर्धान हो गए। देखो, प्रेम गली अति सांकरी यामे द्वय न समाये। प्रेम गली बड़ी सांकरी है, इसीलिए वृंदावन की गलियां बड़ी सकरी हैं। भीड़ हो जाए तो निकलना ही बड़ा मुश्किल है। क्यों? बोले ये सब प्रेम गली है। अब तो लोग चौड़ी कर देंगे, कॉरिडोर बन जाएगा। लेकिन भावना तो यही है ब्रज की कि प्रेम गली अति सांकरी यामे द्वय न समाये। और ये पंक्ति केवल
साधारण व्यावहारिक अर्थ का द्योतन नहीं करती, अपितु ये पंक्ति बड़े उच्च कोटि के वेदांत की कोटियों में भी इसका अर्थानुसंधान होता है। क्या अर्थानुसंधान? बोले प्रेम दो में होता है, और प्रेम जिन दो में है उनके बीच में तीसरा कुछ होना नहीं चाहिए। इसीलिए कहा प्रेम गली अति सांकरी यामे द्वय न समाये, एक ही समाएगा, मतलब तुम और तुम्हारा प्रेमी। तुम्हारे प्रेमी के अतिरिक्त तो दूसरा कोई उसमें नहीं आ सकता। भगवान ने विचार किया हमारे और इन गोपियों के बीच में ये मान आ गया, ये तीसरा कहां से आ गया? प्रेम गली अति सांकरी यामे द्वय न समाये। इसलिए भगवान ने कहा इस मान को तो मिटाना ही पड़ेगा। और भगवान ने मिटाने के लिए क्या किया? बोले रास मंडल से अंतर्धान हो गए। भगवान ने कहा हम साझे का व्यापार नहीं करते, और भगवान का स्वभाव भी है, ये साझेदारी का व्यापार भगवान नहीं करते। लोग व्यापार संसार में करते हैं तो कहते हैं इनको अपना पार्टनर बना ले, पार्टनरशिप में व्यापार चले। भगवान कहते हैं ये जगत में व्यापार चलता है, हमारा और हमारे भक्तों के बीच जो व्यापार है, व्यापार का मतलब संबंध, उस व्यापार में हम किसी को अपना सहयोगी नहीं बना, हम अकेले ही रहते हैं। भगवान ने कहा कि ये मान हटे। ये मान तो हमसे भी बड़ा हो गया कि गोपियों इस मान को अपने हृदय में रखी हैं, इनके हृदय में तो मुझे रहना चाहिए, ये मान कहां से बीच में आ गया? भगवान ये चाहते हैं कि भक्तों के हृदय में मैं रहूं, उन भक्तों के हृदय में न मान रहे, न काम रहे, न क्रोध रहे, न ईर्ष्या रहे, न द्वेष रहे। इन सब दुर्गुणों को हटाने की बात क्यों की जाती है? बोले जगह तो पहले खाली हो तब कृष्ण आवे। कहां बैठे वो? पहले से कचरा भर रखा है, कृष्ण को बैठने की कोई जगह तो मिले, कहां बैठेंगे? बोले सफाई करो। बोले सफाई का दो तरीका है, एक स्वयं सफाई करो, और स्वयं नहीं कर सकते तो फिर किसी दूसरे से सफाई करवाओ। अपने योग बल से, ज्ञान से, विज्ञान से, बुद्धि से, साधना से अपने इस कचरे को साफ कर दो। और तुमसे साफ नहीं हुआ तब? बोले तब फिर भगवान से ही कहो प्रभु अब आप ही साफ करो। हाँ, हम तो नहीं कर पाए। गोस्वामी जी कहते हैं हे नाथ, हृदय भवन प्रभु तोरा, जहां आए बसे बहु चोरा। ये हृदय आपका भवन है, इसमें बड़े बड़े चोर आकर के बैठ गए हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मान, अभिमान, ईर्ष्या, द्वेष, पाखंड, छल, दंभ, कपट। अब इन चोरों को मैं भगा नहीं पा रहा हूं। इनका कब्जा इतना मजबूत हो गया है कि अब हमारे वश की नहीं है। गोविंद अब तुम संभालो, आप ही कृपा करो। तब भगवान कहते हैं अच्छा ऐसी बात है, तो अब हम धनुष बाण लेकर के आ रहे हैं, देखते हैं कौन टिकता है। और जब भगवान आकर के हृदय में बैठ गए तो सब भाग गए। तो भगवान ने विचार किया इस मान को भगाना पड़ेगा, और भगवान ने लीला की और रास मंडल से भगवान अंतर्धान हो गए। गोपियां भगवान के वियोग में व्याकुल होकर के ढूंढने लगी, गोविंद कहाँ गए, गोविंद कहाँ गए। कभी इधर दौड़ती, कभी उधर दौड़ती। कहीं ढूंढने पर कृष्ण न मिले तो गोपियों ने क्या किया? बोले भगवान की लीला का अनुकरण किया। बार बार रो रो करके गोपियां कहने लगी कृष्ण तुम्हारे बिना हमारा जीवन नहीं रहेगा। और रो रो करके गोपियों ने एक गीत गाया। इस गीत का नाम है गोपी गीत। गोपी गीत गोपियों ने जो गाया है, इसमें गोपियों ने अपने मनोभाव को व्यक्त किया। गोपियां कहती हैं जयति तेधिकम जन्मना ब्रजः श्रयत इंदिरा सस्वदत्त। जयति ते अधिकम, अधिकम जयति। ये ब्रजमंडल पहले से ही दिव्य और मंगलमय है, लेकिन हे श्याम सुंदर आपके जन्म से इसका उत्कर्ष और बढ़ गया। जयति तेधिकम जन्मना ब्रज। आपके आने से यहां स्वयं महालक्ष्मी सेविका बनकर के विराजमान हो गई। श्रयत इंदिरा,
हे श्याम सुंदर, मेरा प्राण आप में प्रतिष्ठित है। त्वयि धृतासवः, मेरे जो असवः प्राणाः, मेरे प्राण हैं वो सब आप में प्रतिष्ठित हैं। आप मेरे प्राण हो, इसीलिए मैं आपको ढूंढ रही हूं। प्राण के बिना प्राणी कैसे रहेगा? इसीलिए भगवान ने उद्धव से यही कहा था। जब उद्धव आने लगे वृंदावन तो भगवान ने उद्धव से कहा, जाओ गोपियों को मेरा संदेश सुनाना। कैसी गोपियां? तो भगवान ने कहा, मन मनस्का मद प्राणा मदर्थे त्यक्त दैहिका। भगवान ने यही कहा, उद्धव वो गोपियां साधारण नहीं है। मन मनस्का, उनका मन मेरा मन है। मद प्राणाः, उनका प्राण मेरा प्राण है। मदर्थे त्यक्त दैहिकाः, मेरे लिए उन्होंने अपने देह के सुख को, साधन को, श्रृंगार को, सब को त्याग दिया है। वो पूर्ण रूप से मेरी हैं। उनका अपना कुछ नहीं है, उनका मन भी अपना नहीं है, उनका प्राण भी अपना नहीं है। उनका सर्वस्व समर्पण हो चुका है। उद्धव, उन गोपियों को मेरा संदेश सुनाना। तो गोपियां जो हैं कहती हैं, त्वयि धृतासवः, मेरे प्राण भी आप में ही है। किसी ने कहा कि जब गोपियों को भगवान के वियोग का इतना दुख है और गोपियां कह भी रही हैं कि श्याम सुंदर अगर तुम नहीं मिले तो हम मर जाएंगी, और मेरी मृत्यु अगर हुई तो समझ लेना आपको ही ये दोष लगेगा। क्यों? बोले ये आपके कारण मेरी मृत्यु होगी तो वरद निघ्नतो नेह किम बधः, हे वरद, हे श्रेष्ठ, क्या ये बध नहीं होगा कि आपके वियोग में हम मर जाएंगी? तो ये पाप तो आपको ही लगेगा कि आपने हमको मार डाला। भगवान ने कहा, हम कोई आपको तलवार से, भाला से, किसी अस्त्र शस्त्र से तो मार नहीं रहे। गोपियों ने कहा, केवल अस्त्र शस्त्र से ही मारने की बात नहीं होती, किसी के वचनों से कोई मारा जाए तो वह भी हत्या ही कहलाती है। किसी के कारण भावना में कोई आत्महत्या कर ले तो फिर उसी को दोषी माना जाता है, इसी के कारण ये मरा। ये बात तो गोपियों ने कहा, लेकिन गोपियां भगवान के वियोग में मरी नहीं। ये बड़ा विलक्षण प्रश्न है। अगर इतना ही वियोग था तो मर जाती। भक्त लोग कहते हैं कि भगवान ने गोपियों से कहा, तुम्हारा प्रेम अभी कच्चा प्रेम है, पक्का प्रेम नहीं है। बोले क्यों? बोले कच्चा प्रेम जो होता है वो ऐसे ही होता है। पक्के प्रेम में तो अपने प्रेमी से वियुक्त होने पर व्यक्ति जीवित ही नहीं रह सकता। और देखो, हमारे श्री पिताश्री दशरथ जी महाराज रामावतार में कितने पक्के प्रेमी थे। राम जी का वियोग हुआ तो प्राण ही छूट गया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, बंदहु अवध भुवाल सत्य प्रेम जहि राम पद, बिछुरत दीन दयाल प्रिय तन तृण इव परिहर। तो अगर सच्चा प्रेम है तो तुमको मर जाना चाहिए, लेकिन गोपियां मरी नहीं। तो इसका क्या उत्तर है? बोले उसका उत्तर आचार्य लोग यही देते हैं कि गोपियां मरे तो कैसे मरे? अपना प्राण, अपनी आत्मा अपने हाथ में हो तब न कोई मरे। यहां तो पहले से ही प्राण किसका है? बोले कृष्ण का। आत्मा किसकी है? बोले कृष्ण की। मन किसका है? बोले कृष्ण का। तो मरने के लिए भी वो गोपियां स्वतंत्र नहीं है कि वो मर सकें। मन मना, यही भगवान गीता में कहते हैं, मन मना भव मद भक्तो मद याजी माम नमस्ते। फिर तो गोपियों ने बड़ा सुंदर गीत गा करके भगवान को पुकारा।
फिर तो भगवान गोपियों के मध्य में प्रकट हो गए और उन गोपियों के साथ भगवान ने रास लीला की, महारास लीला। जितनी गोपियां उतने कृष्ण हो गए, एक गोपी एक कृष्ण, एक गोपी एक कृष्ण। और फिर कृत्वा तावन्तमात्मानं यावतिर्गोपयोषितः रेमे स भगवास्ताभिः आत्मा रामोपि लीलया। लीला पूर्वक भगवान आत्मा राम उन गोपियों के साथ रमण करने लगे। यहां पर यही सुखदेव जी कहते, रेमे स भगवास्ताभिः आत्मा रामोपि लीलया। अब यहां आत्मा राम का एक विशेष भाव और कहते हैं कि भगवान आत्मा राम है, इसलिए आत्माओं में रमण करते हैं। आत्मा राम का एक अर्थ यह भी होता है जो अपने अंदर ही रमण करे। हाँ, आत्मनि रमति, आत्मनि रमते स आत्मा राम, जो अपनी आत्मा में ही रमण करे। अपनी आत्मा से भिन्न जो अनात्म वस्तु है, उन अनात्म वस्तुओं में रमण जिसका होता है वो अज्ञानी होता है। हम लोग आत्मा राम नहीं है। क्यों बोले? हम आत्मा में नहीं रमण करते, हम अनात्मा में रमण करते हैं। रमण माने जहां सुख मिले। हमको कहां सुख मिलता? बोले आत्मा में नहीं मिलता, अनात्मा में सुख ढूंढते हैं, बिस्तर में सुख ढूंढते हैं। बिस्तर बहुत अच्छा होगा, खाने वाली वस्तु में सुख, ये सब वस्तुएं अनात्म वस्तुएं हैं, उसमें कोई आत्मा थोड़ी होती। अनात्म वस्तुओं में जो रमण करके आनंद ढूंढ रहा है वो अनात्मा राम है, और जो आत्मा में ही आनंद को ढूंढ ले उसका नाम आत्मा राम है। तो भगवान तो आत्मा राम है, फिर उन आत्मा राम को ये सब करने की जरूरत क्यों पड़ी? तो सुखदेव जी कहते हैं लीलया, लीला के लिए, आनंद के लिए, अपने निज आनंद विलास के लिए ही भगवान अपने ही स्वरूप के साथ लीला करते हैं। ये गोपियां भगवान का ही स्वरूप हैं, भगवान से अभिन्न हैं, भगवान से भिन्न नहीं। आत्मा राम भगवान उन गोपियों के साथ रमण करते हैं, और वो गोपियां क्या हैं? बोले भगवान से अभिन्न हैं, लेकिन भिन्न प्रतीति होती है, और भिन्न प्रतीति होने पर, अभिन्न होते हुए भी भिन्न प्रतीति होने पर ही लीला संभव है। इसी को कहा जाता है कहियत भिन्न न भिन्न, बंदहु सीताराम पद जिन्हि परम प्रिय खिन्न। तो भिन्नता भी है और अभिन्नता भी है, भेद भी है अभेद भी है, और दोनों रहेगा तभी तत्व का स्वरूप समझ में आएगा। अब इन बातों को जो नहीं समझते वो केवल भेद को लेकर के लड़ते हैं, और कोई अभेद को लेकर के लड़ता है। वस्तुतः भेदा भेद दोनों है, यही विशिष्टता है। जीव और परमात्मा अभिन्न भी हैं और भिन्न भी हैं। लीला में भिन्न है, वस्तुतः अभिन्न है, विशेषण विशेष भाव से भिन्न है, और विशेषण विशेष से कभी अलग होता नहीं, इसलिए अभिन्न है। यह विशिष्टता जो है, यह विशेषता जो है जीव और ब्रह्म में, इसी विशिष्टता का जहाँ चिंतन किया गया उस दर्शन का नाम विशिष्टाद्वैत दर्शन है। यही विशिष्टाद्वैत वेदांत है। विशिष्टाद्वैत वेदांत और क्या है? यही है। तो इस प्रकार से भगवान उन गोपांगनाओं के साथ रमण करने लगे। सुखदेव भगवान भी कहते हैं कि ये रमण कैसा है? कहते हैं जैसे बालक अपने प्रतिबिंब के साथ रमण करता है। रेमे रमेशो ब्रज सुंदरी भी, ब्रज सुंदरियों के साथ जो रमेश का रमण है, रमेश माने रमाया ईशः, लक्ष्मीपति भगवान गोविंद कृष्ण का। रेमे रमेशो केन प्रकारेण? बोले ब्रज सुंदरी भी, उन ब्रज सुंदरियों के साथ यथार्भकः स्वप्रतिबिंब विभ्रम, जैसे अर्भक, अर्भक माने बालक, जैसे बालक अपने प्रतिबिंब को पकड़े और उसी से खेले, तो अपने में ही तो खेल रहा है, बिंब भी तो उसी का है। उसी प्रकार ये गोपांगनाएं
भगवान से अभिन्न हैं और भगवान अपने स्वयं के स्वरूप में ही इस लीला का मंचन करते हैं। ये सब रास लीला का रहस्य है। रास लीला कोई स्त्री पुरुष का नाच नहीं है जैसा लोग आज समझ रहे हैं। और जिन्होंने कभी भागवत पढ़ी नहीं, भागवत सुनी नहीं, तत्वबोध नहीं, वो भी कृष्ण के ऊपर बहस करते हैं। टीवी चैनल पर, सोशल मीडिया पर सब अपना ज्ञान बघाड़ते रहते हैं। पूछो तुमने कुछ पढ़ा है, कुछ जाना है परंपरा को, क्या सिद्धांत है, क्या मान्यता है, तब उस पर बहस करो। लेकिन किसी भी बड़े से बड़े सनातन धर्म के मान बिंदु पर बहस करने के लिए अरे गहरे नत्थु खैरों को चैनल पर बुला करके बहस होने लगती है। सामान्य जनता देखती सोचती चैनल पे आ रहे हैं इसलिए बहुत बड़े होंगे, हाँ बहुत तत्व की बात बताएंगे, लेकिन पूल जलूल सिद्धांत विहीन बहस होती है और बेवकूफ व्यक्ति बैठ करके टीवी खोल के देखता रहता है। समय बर्बादी, क्या मतलब निकला। रास लीला भगवान की बड़ी दिव्य मंगलमयी लीला है। इन लीलाओं के सुनने का यही फल है कि हमारा चित्त, हमारा मन भगवान में लग जाए। सुखदेव जी कहते हैं कि ऐसी लीला भगवान क्यों करते हैं। अब प्रयोजन की चर्चा करते हैं। जब ये लीला सर्वसामान्य को समझ में ही नहीं आएगी और सबके साथ ये लीला संभव नहीं है, तो ऐसी लीला हजारों वर्ष बाद, लाखों वर्षों बाद द्वापर युग में भगवान ने क्यों किया, क्या प्रयोजन था इस लीला का। तब सुखदेव जी कहते हैं कि अनुग्रहाय भूतानाम, हमारे आप जैसे प्राणियों पर अनुग्रह करने के लिए। अनुग्रहाय भूतानाम मानुषम देहमास्थितः, मनुष्य रूप धारण करके भगवान ने भजते तादृशी क्रीडा, जैसे मनुष्य लोग खेलते कूदते हैं और बातें करते हैं, नाराज होते हैं, प्रसन्न होते हैं, मनाते हैं, रोते हैं, धोते हैं, ये सब जैसे संसार में होता है, ऐसे ही सब भगवान ने किया। आकर के क्यों किया, बोले ये सब इसलिए भगवान ने किया कि इसको सुन करके, गा करके हमारा मन भगवान में लग जाए। या श्रुत्वा तत्परो भवेत, इन लीलाओं को सुन करके हमारा मन भगवान में तत्पर हो जाए, तत्परायण हो जाए, सुन करके हमारा मन भगवान में लग जाए। ये उद्देश्य है और यही आज उद्देश्य की पूर्ति हो रही है। हजारों वर्ष पहले भगवान ने लीला की, इसको हम गा रहे हैं, इसको सुन रहे हैं, इसका फल क्या मिल रहा है, बोले इसका फल यही मिल रहा है कि हमारा मन, हमारा चित्त भगवान में लग रहा है। और यही लगाने के लिए ही ये सब हो रहा है जो कुछ हो रहा है। इन कथाओं को सुन करके, गा करके हम अपने मन को भगवान में लगा देते। यह चरित जे गावही हरिपद पावही, यह चरित जे गावही हरिपद पावही, तेन परहि भवगुहा। यह चरित जे गावही हरिपद पावही, तेन परहि भवगुहा। सीताराम राम राम, 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 राधे श्याम श्याम श्याम, 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 राधे श्याम श्याम श्याम। सीताराम राम राम, 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 सीताराम राम राम।
सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। भगवान की रासलीला का वर्णन सुखदेव भगवान ने घटाते बढ़ाते कह रहे थे। एक रस चलने दिया करें, किसी के कहने पर करते हैं क्या? ऐसा न किया। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। भगवान ने रासलीला की। श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि जिस रात्रि में भगवान ने रासलीला की वो रात्रि साधारण रात्रि नहीं थी। ब्रह्मा की अनेक अनेक ब्राह्मी रात्रियों का जिस रात्रि में समावेश हो गया था, ऐसी दिव्य रात्रि थी। और ये सब लीला हुई और गोपियों का शरीर, बोले उनका शरीर उनके घर में बिस्तर पे ही रहा। आगे सुखदेव जी कहते हैं, स्वान स्वान दारान स्व पार्श्व स्थितान मन्यमानाः कृष्णाय न असूयन्। उन ब्रज के गोपों ने अपनी अपनी घर की बहुओं को, बेटियों को, स्त्रियों को अपने ही घर में देखा, इसलिए किसी ने कृष्ण की निंदा नहीं की, कृष्ण की आलोचना नहीं, क्योंकि शरीर से कोई गोपी रास मंडल में गई ही नहीं, उनका शरीर तो वहीं रखा रहा। ये आत्मा और परमात्मा का रमण विलक्षण लीला है। आगे वर्णन आता है कि गोपियां युगल गीत गाती हैं। भगवान जब दिन में गोचारण करने के लिए वृंदावन में चले जाते तो दिन भर गोपियां भगवान की लीलाओं को गा करके समय व्यतीत करती थी। इसका नाम जुगल गीत है। जुगल गीत गा गा करके गोपियों का समय व्यतीत होता था और कृष्ण की लीलाओं के वर्णन में ही वो अपने समय को सार्थक करती थी। इसके बाद वर्णन आता है कि भगवान ने वृषभासुर का उद्धार किया। वृषभासुर नाम का एक असुर आया, कंस का भेजा हुआ, भगवान ने उसे मार दिया। नारद जी ने जाकर के कंस को बता दिया, आज तक तुम पता लगा नहीं पाए और जिसको जिसको तुमने पता लगाने के लिए भेजा वो सब लापता हो गए। तुम्हारे एक एक आदमी को चुन चुन करके उसने मारा और आज तक तुमको पता नहीं चला। धिक्कार है तुम्हारे राजतंत्र को, तुम्हारे गुप्तचर को, तुम्हारी सेना को और तुम्हारे सेवकों को। कंस बौखला गया। कंस ने कहा, गुरुदेव क्या करूं, पता तो चल जाए तो मैं उसे मार डालूं। नारद जी ने कहा, मैं बताता हूं। वृंदावन में नंद बाबा के घर में जो बालक है कृष्ण, वही तुम्हारा शत्रु है। उसने ही तुम्हारे एक एक आदमियों को मारा। उसी ने पूतना को मारा, उसी ने अघासुर को मारा, उसी ने बकासुर को मारा। कंस ने कहा, मेरा शत्रु तो वसुदेव की 8वीं संतान। आकाशवाणी ने तो ये कहा था। नारद जी ने और जलती आग में थोड़ा घी डाला। नारद जी ने कहा, वही है 8वीं संतान। अरे 8वीं संतान तो कन्या हुई थी, वो तो आकाश में चली गई। नारद जी ने कहा, तुमको पता ही नहीं चला, रातों रात वसुदेव जी ने कारागार से निकलकर अपने बच्चे को ले जाकर अपने मित्र नंद बाबा के घर पहुंचा दिया। धिक्कार है तुमको और तुम्हारे गुप्तचरों को, और आज तक तुम पता नहीं लगा पाए। और धीरे धीरे वो बालक 10 वर्ष का हो गया और तुम्हारे एक एक आदमियों को चुन चुन करके मार डाला और अभी तक तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। आप तो कंस पागल हो गए। कंस ने कहा, गुरुदेव, देवकी वसुदेव ने मेरे साथ जो छल किया है, आज ही मैं देवकी वसुदेव को मार डालूंगा। नारद जी ने कहा, देवकी वसुदेव को अगर कुछ हो गया तो तुम्हारी मृत्यु जो 2 दिन बाद होने वाली है वो आज ही हो जाएगी। संकेत में ही नारद जी ने मानो बता दिया कंस को कि तुम 2 दिन बाद मरने वाले हो। लेकिन उस मूर्ख को समझ में नहीं आया। क्यों? बोले, जिसके सिर पर कारल डोलता है ना, उसे समझ नहीं आता। कंस ने कहा, मैं क्या करूं? नारद जी ने कहा, आप किसी को मत भेजो। जिसको तुम भेजोगे उसको तुम यहां से वहां भेजोगे, वो वहां से वहां भेज देगा। वो भी भेजने में बड़ा कुशल है, तुमसे भी ज्यादा कुशल है।
और उसका तो एक ही जगह भेजने का काम है। बोले कहाँ? बोले वैकुंठ, जहाँ संत सब जाएं, जहाँ सारे संत जाते सब वहीं जाएंगे, आप सब लोग वहीं पहुंचोगे, हम आप सब वहीं चलेंगे और कोई ठिकाना भी तो नहीं। तो भगवान ने कहा, नारद जी ने कहा कि अरे अब किसी को मत भेजो, अब उसको यहीं बुला लो, और यहां तो तुम्हारे आदमी हैं चप्पे चप्पे पर, किसी प्रकार छल बल पूर्वक उसे मार देना। और राजाओं के लिए क्या है? राजा के लिए छल बल साम दाम दंड भेद सब नीतियां होती हैं, किसी भी नीति का तुम उपयोग कर लेना। कंस ने कहा गुरुदेव ये उपाय तो ठीक है, कैसे बुलाएं? कृष्ण बलराम यहां आने को तैयार होंगे। नारद जी ने कहा कोई अनुष्ठान करो, कोई मेला लगवाओ और उसी मेले में निमंत्रण देकर के बुलाओ, और निमंत्रण जाएगा तो आना ही पड़ेगा। राजा का निमंत्रण न स्वीकार करना यह भी एक अपराध होता है, आदमी आएगा ही आएगा। छोटे मोटे आदमी के निमंत्रण को तो व्यक्ति टाल भी दे, लेकिन कोई बड़ा व्यक्ति निमंत्रण दे, पावरफुल व्यक्ति, तो व्यक्ति को लगता नहीं जाएंगे तो कहीं गड़बड़ न हो, जाना चाहिए। दे दिया। यज्ञ का आयोजन हुआ, बहुत बड़ा मेला लगवाया महाराज, बड़े बड़े प्रदर्शनियां लगी और बड़े बड़े मनोरंजन के संसाधन जुटाए गए, क्योंकि मेला लगेगा, लोग आएंगे तो सबका मनोरंजन भी हो। फिर तो निमंत्रण पत्र दिया कंस ने अक्रूर जी को, कहा लेकर के जाओ। अक्रूर जी निमंत्रण पत्र लेकर के आए वृंदावन, और निमंत्रण दिया। अक्रूर जी संबंध में भगवान के चाचा लगते हैं। चाचा जी आए हैं, ये सुनकर कृष्ण बलराम बड़े प्रसन्न हुए, उनका आदर किया। रात भर अक्रूर जी रुके। दूसरे दिन प्रातः काल कृष्ण बलराम को लेकर, नंद बाबा को लेकर मथुरा के लिए चल पड़े। इधर कंस ने योजना बनाई थी, कृष्ण बलराम आएंगे और ज्यादा से ज्यादा नंद बाबा उनके साथ होंगे और बाकी तो कोई होगा नहीं। अगर हमने अपने षड्यंत्र में सफलता प्राप्त कर ली तो हमारा कोई विरोध करने वाला भी नहीं होगा, और कहीं गोप जाति के सब लोग, पूरे गोकुल के ब्रज के सब यहाँ आ गए उनके साथ, तो फिर कोई कांड होगा तो फिर बड़ा विद्रोह हो सकता है। इन सब बातों का भय कंस को था। अक्रूर जी भी इस बात से चिंतित थे कि कृष्ण बलराम को मैं लेकर के आ रहा हूं। यद्यपि भगवान की महिमा पर, भगवान के ऐश्वर्य पर, भगवान के प्रभाव पर पूर्ण भरोसा है अक्रूर जी को, कंस इनका क्या बिगाड़ पाएगा, लेकिन फिर भी एक अपनत्व की भावना के कारण कहीं कहीं मन में अक्रूर जी को लग रहा था मैं कृष्ण और बलराम को विपत्ति में लेकर के आ रहा हूं, इन विपत्तियों के बीच में, दुष्टों के बीच में ला रहा हूं, ये अपराध बोध भी हो रहा था। भगवान समझ रहे थे। और जब तक अक्रूर जी भगवान को लेकर के मथुरा पहुंचते, इधर पीछे से ब्रज के जितने गोप ग्वाल बाल थे सब तैयार हो गए और अपना लाठी डंडा लेकर के, छकड़ा बैलगाड़ी सब लेकर के सब तैयार होकर के पीछे पीछे चल पड़े, हजारों की संख्या। और जब मथुरा पहुंचे, विश्राम घाट में विश्राम हुआ। अक्रूर जी ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको कंस ने ब्रज में भेजा और ब्रज से लौट करके मथुरा गए। अभी तक कंस ने जिसको भेजा कोई लौट के नहीं गए। जिसको जिसको कंस ने भेजा था, अघासुर, बकासुर, पूतना, धेनुकासुर, तृणावर्त, केसी, प्रलंबासुर, सब मारे गए। जिसको जिसको कंस ने भेजा कोई लौट करके नहीं गए। ब्रज आकर के लौट कर जाने वालों में कौन है? अक्रूर जी। कारण बोले इनके नाम में वो अर्थ है। और जितने आए थे सब बड़े क्रूर थे, लेकिन ये तो अक्रूर है। जिसके जीवन में अक्रूरता हो, अक्रूरता का मतलब करुणा हो, जिसके जीवन में करुणा होगी वही मधुपुरी का रस पाएगा। लौट करके मथुरा आने वालों में अक्रूर जी।
आए। फिर नगर भ्रमण के लिए भगवान निकले सखाओं के साथ। नगर भ्रमण के क्रम में भगवान ने कंस के धोबी का उद्धार किया। उसका धोबी बड़ा दुष्ट था हमारा, और ये धोबी कोई और नहीं था, त्रेता युग का वही धोबी था जिसने श्री जानकी जी के ऊपर झूठा आरोप लगाया। भगवान ने जानबूझ करके रास्ते में खड़े होकर के उससे लड़ाई मोल ले ली। कुछ लोग होते हैं बिना झगड़ा ही के झगड़ा ढूंढ लेते हैं। कन्हैया ऐसे ही है। कन्हैया जानते हैं सीधे उंगली घी नहीं निकलेगा, इसलिए उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। रामावतार में बहुत सीधे बन गए थे, इसलिए सबने इनके सीधेपन का फायदा उठाया। ठाकुर जी ने कहा अब इस बार हम सीधे नहीं रहेंगे, हम टेढ़े रहेंगे। हमारा नाम ही हो जाएगा टेढ़े ठाकुर। वृंदावन के ठाकुर टेढ़े ठाकुर, बांके बिहारी। बांका माने टेढ़ा, तो ये टेढ़े ठाकुर हैं। क्यों? बोले टेढ़ों को सीधा करने के लिए टेढ़ा बनना ही पड़ता है। भगवान ने कहा बड़े बड़े टेढ़ों को सीधा करना है इस अवतार में, इसलिए अब हमको टेढ़ा बनना पड़ेगा। तो भगवान की लीला, कृष्ण भगवान की बड़ी विलक्षण लीला है। ठाकुर जी ने जाकर के जानबूझ के खड़े होकर के झगड़ा मोल ले लिया। वो धोबी आ रहा था, जाके सामने खड़े हो गए। अब कोई व्यक्ति आ रहा हो, आप उसके रास्ते में जाके सामने खड़े हो जाओ, रास्ता रोक दो तो भाई बुरा तो लगेगा ही। उस धोबी ने कहा हटो रास्ते से, हमको जाने दो। इतने पर भी जब झगड़ा नहीं हुआ तो भगवान ने कहा तुम ही हट जाओ, हम नहीं हटेंगे। अब लो, भगवान ने कहा तुम ही हट जाओ, हम क्यों हटे? तब उस धोबी को भी थोड़ा बुरा लगा। उसने कहा जानते नहीं हो, मैं महाराज कंस का धोबी हूं। तो भगवान ने कहा जानते नहीं हो, जो तुम्हारे महाराज हैं जिनके तुम धोबी हो, मैं उनका भांजा हूं, वो मेरे मामा जी हैं। भगवान ने सोचा ये भी प्रचार अब शुरू कर देना चाहिए संबंध वाला। अब छिपाने से कोई फायदा नहीं, आज नहीं है कल तो सबको पता चलने ही वाला है, तो हो सकता है इसका कोई बेनिफिट मिल जाए। यही राजनीति है, कब राजनीति में किस संबंध का कितना लाभ उठा लेना है, इस सूक्ष्मता को जो समझ ले वही सबसे बड़ा राजनीतिज्ञ होता है। राजनीति यही है। भगवान ने सोचा अब इस संबंध से फायदा होगा। अभी तक ये संबंध पता चलता तो नुकसान होता, लेकिन अब इस संबंध को छिपाने की जरूरत नहीं है। क्यों? इससे जनबल समर्थन हमें प्राप्त होगा। इसलिए भगवान ने कहा तुम जिसके धोबी हो वो हमारे मामा है। अब उसको क्या पता, वो सोचा कि ऐसे कोई बालक होगा। धोबी ने कहा जाओ जाओ, तुम्हारे जैसे कितने लोग अपने को महाराज का रिश्तेदार नातेदार कहते हैं। भगवान ने कहा देखो एक काम करो। इसके बाद भी जब झगड़ा नहीं हुआ तब भगवान ने अंतिम रास्ता निकाला। भगवान ने कहा एक काम करो, बिना बात की बात ऐसा झगड़ा ढूंढा ठाकुर जी ने। ठाकुर जी ने कहा ये काम करो, ये जो कपड़े ले जा रहे हो लाओ मुझे दे दो। धोबी ने कहा तुमको क्यों दे दें, ये महाराज के वस्त्र हैं। बोले ये मुझे दे दो, इसे मैं पहनूंगा। धोबी ने कहा जाओ जाओ, ऐसे वस्त्र राजे महाराजे लोग पहनते हैं, तुम्हारे जैसे जंगली लोग, गांव के गंवार लोग नहीं पहनते। ईदृशान्येव वासांसी नित्यम गिरिवने चराहा। जंगल पर रहने वाले, पहाड़ों पर रहने वाले जंगली लोग ऐसे वस्त्र नहीं पहनते, ऐसे वस्त्र राजे महाराजे पहनते हैं। इतना जब धोबी ने कहा तब भगवान ने एक थप्पड़ मारी उसको तड़ाक से। और कैसे मारी? बोले उछल करके मारी। ठाकुर जी तो 10 वर्ष के थे बालक, और वो धोबी लंबा चौड़ा था महाराज, हट्टा कट्टा उल्लू का पट्टा। उसके कनपटे तक ठाकुर जी का हाथ कैसे जाए? तो ठाकुर जी ने उछल करके छलांग लगाई और मारा पड़ाक से एक थप्पड़। मस्तक धड़ से कट करके अलग हो गया, मर गया। जो सेवक थे सब भाग गए, कपड़े वहीं छोड़ दिए। भगवान ने उन कपड़ों को उठा लिया, सखाओं ने उठा लिया। भगवान उन कपड़ों को पहनने लगे, सखा पहनने लगे। लेकिन वो कपड़े जो थे कंस के, वो सब बड़े बड़े थे महाराज, बच्चों के लायक तो थे नहीं। वहीं पर मथुरा में एक दर्जी भगवान का भक्त था, वो देख रहा था। वो पूरे परिवार के सहित आया और उसने उन कपड़ों को काट करके, छोटा करके कृष्ण बलराम के अनुकूल बना दिया, सखाओं के भी अनुकूल बना दिया। अब सभी बालक राजसी वस्त्र पहन करके आनंदित होकर के वहां से आगे बढ़े। और उन कपड़ों को भगवान ने पहना कैसे?
बोले जो कपड़े पहले से पहने थे उन्हीं कपड़ों के ऊपर से पहना, ये नहीं कि अपने कपड़े उतार दिए और वो कपड़े पहन लिए। ये भी एक भगवान की योजना थी। आगे लड़ाई होगी, झगड़ा होगा, खून खराबा होगा, खून के छींटे पड़ेंगे, और अपने कपड़े पर खून के छींटे पड़े तो नंद बाबा को पता चल जाएगा ये बच्चे कौन सी कारस्तानी करके आए हुए हैं। तो इन बातों को छिपाने के लिए भगवान ने सोचा कंस का ही कपड़ा पहन लेते हैं ऊपर से, तो अपने कपड़े सुरक्षित रहेंगे, अपने दामन पर खून के छींटे न पड़ें। इसलिए भगवान ने कंस के कपड़ों को पहन लिया, नहीं तो उस कंस का कपड़ा पहनने की भगवान को क्या जरूरत थी, उस पापी का वस्त्र। हाँ, फिर तो भगवान चले, आगे पहुंचे एक माली के यहां। भगवान का एक भक्त था सुदामा नाम का माली, मथुरा में, उसका नाम सुदामा था। वो द्वारिका वाले सुदामा दूसरे हैं, ये सुदामा दूसरे हैं। और एक सुदामा भगवान के साथ में भी थे। कृष्ण लीला में 3 सुदामा हैं महाराज, एक व्रत, और द्वारिका के जो सुदामा जी हैं वो तो सारी दुनिया में प्रसिद्ध ही है। उस सुदामा माली के द्वार पर भगवान पहुंचे और जाकर के उसके द्वारा दी हुई माला को भगवान ने स्वीकार किया। ततः सुदाम्नो भवनम मालाकारस्य जगमतु तौ दृष्ट्वा च ससंबुद्धाय ननाम शिरसा भुवि। कृष्ण बलराम को देखकर वो सुदामा अपनी दुकान से उठा और आकर के कृष्ण बलराम के चरणों में प्रणाम किया, आसन पर बैठाया। पाद्यम चार्घ्याहणादिभिः पाद्य अर्घ आचमन पूजाम सानुगयोश्चक्रे सम्यक्तांबूलानुलेपनैः। भगवान की पूजा की सुदामा नाम के माली ने, सुंदर माला पहनाई, पान खिलाया और अनुलेपनैः चरणों में चंदन समर्पण किया, ठाकुर जी के चरणों में चंदन लगाया। भगवान बड़े प्रसन्न हुए। भगवान ने उस सुदामा नाम के माली को अपने भक्ति का वरदान दिया। फिर तो वहां से माला पहन करके भगवान आगे जब चले तो एक स्त्री मिल गई, 3 जगह से टेढ़ी कुब्जा, कंस के लिए चंदन लेकर के जात रही थी। उधर से आ रही थी वो चंदन लेकर, कंस के लिए चंदन ले जाती थी। भगवान रास्ते में मिल गए और भगवान ने उस कुब्जा को रोका और कहा, सुंदरी ये चंदन लेकर के कहां जा रही हो? कुब्जा ने कहा, मेरी जैसी कुरूप स्त्री को सुंदरी कह करके मेरा उपहास करते हो? मैं तो कुरूपा हूं, आज तक किसी ने मुझे सुंदरी कभी कहा ही नहीं, कोई मेरी ओर देखता ही नहीं। भगवान ने कहा, सखी ये शरीर की सुंदरता कोई सुंदरता होती है? वास्तविक सुंदरता तो हृदय की होती है। तुम्हारे हृदय की सुंदरता को देख करके मैंने तुझे सुंदरी कहा है, और ये ऊपर की सुंदरता क्या है? ये कब बिगड़ जाए कोई ठिकाना है? भगवान न करे, बिगड़ने में देर थोड़ी लगता है? वो मट्टी की मूर्ति जब बनती है नौ दुर्गा में, अब बना बना करके मूर्तियां सब दुकानदार रखे रहते हैं महाराज, सुंदर सुंदर नाक, सुंदर सुंदर आंख, और एक बरसा की बौछार आ जाए तो किसी की नाक गायब, किसी की आंख गायब। यही होता है। ये माटी के पुतले हैं, कब काल की बौछार आ जाएगी, क्या हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा। इसलिए धन यौवन का गर्व न कीजिए, है ना, कल पंक्ति आई थी। ये रूप का गर्व भी पतन का कारण बन जाता है। इसीलिए कहा, जाति विद्या महत्वंच रूप यौवनमेव च यत्नेन परित्याज्याः पंचैते भक्ति कंटका। ये भक्ति के कांटे। भगवान ने कहा, कुब्जे तेरी हृदय की सुंदरता को देख करके मैंने सुंदरी कहा। कुब्जा प्रसन्न हो गई। भगवान ने कहा, ये चंदन मुझे दोगी? वो चंदन लिए थी हाथ में। कुब्जा ने कहा, महाराज चंदन तो आपके ही लिए है, इस चंदन के सच्चे अधिकारी तो आप हैं, और मैं अपने हाथों से आपको ये चंदन लगा दूं। भगवान ने कहा, लगा दूं?
कुब्जा ने कहा लेकिन एक मेरी शर्त है। बोले क्या शर्त है? कुब्जा ने कहा इस चंदन के सहित इस चंदनवारी को भी आप स्वीकार कर लो तो मैं आपको चंदन दे दूं। कुब्जा ने कहा चंदनवारी सहित लेहु चंदन यदुनंदन, हे यदुनंदन इस चंदनवारी को भी स्वीकार कर लो। भगवान ने कहा ठीक है, ये कृष्णावतार है, इस अवतार में भगवान को कोई कठिनाई नहीं है, कोई भी आओ। रामावतार में तो भगवान श्री जानकी जी को छोड़कर किसी पर दृष्टिपात नहीं कर। शूर्पणखा आई थी सजी सौरी, बहुत शूर्पणखा ने भी निवेदन किया, भगवान ने कहा नहीं। लेकिन कृष्णावतार, बोले कृष्णावतार में तो भगवान कहते हैं इस अवतार में दरबार खुला है, कोई आओ, लंगड़ी आओ, लूली आओ, गूंगी आ जाओ, सबको स्वीकार करेंगे। भालू की बेटी आ जाओ, जामवंत की बेटी से ब्याह भी किया ना। तो कृष्णावतार भगवान का बड़ा अद्भुत अवतार है। तो भगवान ने कहा ठीक है। फिर तो कुब्जा ने भगवान को चंदन लगाया। अब सोचो 3 जगह से टेढ़ी थी, कुबड़ निकला था, ऐसे हाथ करके बेचारी चंदन ली थी, दूसरे हाथ से लगाने की कोशिश कर रही थी, वो भी हाथ टेढ़ा था उसका। और कन्हैया चंचल, कभी इधर सिर झुकावे कभी इधर सिर झुकावे, सीधे रहते नहीं है। अब किसी प्रकार वो बेचारी लपक लपक करके उनके मत्थे पर चंदन लगाई। कुब्जा की इस लीला को देखकर देवता कह रहे थे कितनी सौभाग्यशालिनी, गोविंद के प्रति इसका भाव कितना अद्भुत है। भगवान ने सोचा इसको मैं परम सुंदरी बना दूं। जब उसने चंदन लगाया तो फिर भगवान ने क्या किया, बोले कुब्जा के दोनों पांव पर अपने दोनों पांव रखे, पद्भ्याम आक्रम्य प्रपदे, उसके दोनों चरणों पर भगवान ने अपने दोनों चरण के पंजों को रखा और दबा लिया। और उसके पीठ में जो कुबड़ निकला था उस कुबड़ पर भगवान ने अपना बायां हाथ लगाया और दाहिना हाथ उसके ठुड्डी पर यहां लगाई। और वहीं सड़क पर सभी सखा देख रहे थे, बलराम जी भी थे महाराज। आप सोचो किसी व्यक्ति के दोनों पैर के पंजे पर कोई व्यक्ति अपने पैर के पंजे को रखे तो उन दोनों की सन्निकटता कितनी होगी। और ऊपर से कुबड़ में हाथ लगाया और यहां ठुड्डी पर एक लगाया, 2 उंगली लगाई और ठक का झटका दिया भगवान ने। वो कुब्जा 3 जगह से जो टेढ़ी थी वो सीधी हो गई, उसका टेढ़ापन दूर हो गया। ऋज्वी कर्तुम मनश्चक्रे दर्शयन दर्शने फलम, अपने दर्शन का फल प्रदान किया और कुब्जा को परम सुंदरी बना दी। कुब्जा प्रसन्न हो गई और अपने घर जाने लगी। भगवान को निमंत्रण दिया, मेरे घर आप आना, मैं आपकी पूजा करूं। बाद में भगवान कुब्जा के घर गए हैं, उद्धव जी को साथ में लेकर के भगवान गए। इसके बाद कथा आती है, भगवान ने शंकर जी का धनुष तोड़ दिया। वहां पर जहां पर यज्ञ चल रहा था वहां पर एक माहेश्वर धनुष रखा था जिसकी पूजा कंस करता था। उस धनुष को भगवान ने तोड़ दिया जाकर के। सिपाही सैनिक मारने दौड़े, उन सब को भगवान ने निपटा दिया। ये बात कंस को पता चली, कृष्ण बलराम आ गए हैं, धोबी को मार डाला। मेरी सेवा में जो चंदन ले आती थी उससे चंदन छीन लिया, धनुष तोड़ डाला। कंस तो पागल हो गया, उसको अपनी मृत्यु दिखाई पड़ने लगी। ये कृष्ण काल है। अब तो कंस के पास कोई रास्ता नहीं था। कंस ने कुवलयापीड नाम के हाथी को मदिरा पिला करके महल के द्वार पर खड़ा कर दिया और महावत से कहा कृष्ण बलराम आए तो ये हाथी उनके ऊपर दौड़ा देना, ये हाथी उन्हें कुचल करके मार डालेगा। दूसरे दिन कृष्ण बलराम अपने सखाओं के सहित नंद बाबा के सहित सभा में जब आने लगे, हाथी द्वार पर खड़ा था। भगवान ने कहा हटाओ इस हाथी को, मुझे भीतर जाने दो। महावत ने कहा यह हाथी नहीं हटेगा। भगवान ने कहा अगर ये हाथी नहीं हटा
तो इस हाथी के सहित मैं तुमको जमपुरी पहुंचा दूंगा। नचेत कुंग नोचेत सकुंजरम त्वाद्य नयामि यम साधनम। अगर हाथी को नहीं हटाया तो इस हाथी के सहित मैं तुमको जमपुरी पहुंचा दूंगा। फिर तो उसने हाथी को इशारा कर दिया, हाथी दौड़ पड़ा। भगवान ने उस गजराज को मार डाला खेल खेल में, महावत को भी मार दिया और हाथी के दोनों दांत उखाड़ लिए। एक दांत बलराम जी को दे दिया, एक दांत स्वयं हाथ में ले लिया। ताजा ताजा दांत, खून टप टप चू रहा था। कंधे पर रख लिया दोनों भाइयों ने और चल पड़े। और जब कंस के दरबार में प्रविष्ट हुए तो कंस थरथर कांपने लगा। उसकी तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई महाराज, उसे अपनी मृत्यु दिखाई पड़ने लगी। सुखदेव जी कहते हैं मृत्युर्भोजपते विराट विदुषाम तत्वम परम योगिनाम। भोजराज कंस को अपनी मृत्यु दिखाई पड़ने लगी, लेकिन क्या करता। कंस ने कहा आओ वीरों, तुम इतने बड़े वीर हो, आज तुम्हारी वीरता और तुम्हारी युद्ध कला को हमारी प्रजा देखेगी और आनंदित होगी। कंस ने एक बहुत बड़ा अखाड़ा बनवा रखा था। उस अखाड़ा में दो बड़े बड़े पहलवान आ गए, चाणूर और मुष्टिक। उन दोनों ने कृष्ण बलराम को ललकारा। ये सब पहले से योजना थी, तुम आ जाना, कृष्ण बलराम को ललकारना, फिर वो आएंगे, मल्ल युद्ध होगा, फिर उसी मल्ल युद्ध में उनको मार देना। कृष्ण बलराम आए, भिड़ गए। चाणूर से भगवान भिड़े, मुष्टिक से बलराम जी भिड़ गए और देखते देखते दोनों को दोनों भाइयों ने निपटा दिया। फिर दो पहलवान आए सल तोशल, उन दोनों को कृष्ण बलराम ने, दोनों भाइयों ने मार करके समाप्त कर दिया। फिर इसके बाद कूट नाम का एक पहलवान आया, उसको भी भगवान ने मार दिया। अब तो ये बड़े बड़े वीर जब मारे गए, कंस पागल हो गया। कंस के आंखों के सामने ये सब घटना हुई। इतने बड़े बड़े वीर खेल खेल में क्षण भर में कृष्ण बलराम ने इनको मार दिया। अब तो कंस पागल हो गया। कंस चिल्लाने लगा मारो मारो, पकड़ लो इनको, जाने मत देना, ये मेरे शत्रु। निस्सारयत दुर्वृत्तौ वसुदेवात्मजौ पुरात। ये वसुदेव के जो पुत्र हैं ये दुर्वृत्त हैं, इनको बंदी बना लो। धनम हरत गोपानाम, जो इनका पालन पोषण करने वाले गोप लोग हैं इनका धन हरण कर लो। नंदम बदनीत दुर्मतिम, इस दुर्मति नंद को भी बंदी बना लो, इसने मेरे शत्रु को संरक्षण दिया है। फिर तो कंस के इन वचनों को सुनकर के भगवान ने कहा बस अब तुम्हारी मृत्यु आ गई। एवं विकथमाने वै कंसे प्रकुपितो व्ययः। कंस इस प्रकार जब विकथन करने लगा, विकथन माने बड़बड़ाने लगा, तो भगवान को क्रोध आ गया और भगवान लघिमोत्पत्त्यतरसा, लघिमा उत्पत्ति, अति शीघ्र उछले भगवान वहां से। कंस तो वहां मंच पे बैठा था, वहां से बड़बड़ा रहा था, भगवान नीचे थे, लेकिन इतने झटके में भगवान वहां से उछले कि एक सेकंड में भगवान कंस के मंच पे पहुंच गए। कंस को सोचने समझने का मौका नहीं दिया। सुखदेव जी कहते हैं कि लघिमोत्पत्त्य तरसा, इतनी लघिमा में, लाघव में, शीघ्रता में भगवान कंस पर चढ़ गए और कंस के मंच पर चढ़ गए। कंस को उठने का मौका ही नहीं मिला और कंस उठता तब तक भगवान ने एक थप्पड़ मारे, उसका मुकुट जाकर के उधर गिरा। मुकुट जब गिर गया तो बाल को भगवान ने ऐसे पकड़ा और कंस को ऐसे उठाया, ऐसे उठा लिया कंस को। हा हेति शब्द सुमहास्तदा भूत। अब तो पूरे सभा में लोग हा हा करने लगे, हाहाकार करने, ये वो अनर्थ। भगवान गोविंद ने 10 वर्ष के कन्हैया कृष्ण ने कंस को ऐसे बाल पकड़ करके उठाया और उठा करके वहीं मंच से नीचे अखाड़े में फेंक दिया। अखाड़े में जब फेंका, कंस उठ करके भागता, कोई उपाय करता, लेकिन कंस को उठने का मौका भगवान ने नहीं दिया। अखाड़े में फेंकने के बाद भगवान भी उछले वहां से मंच से और सीधे मंच से उछल करके छलांग लगा करके कहां पहुंचे, बोले कंस की छाती के ऊपर।
कंस को फेंका और फिर कंस के ऊपर भगवान कूद गए और इतनी जोर से भगवान कूदे कि इतने में ही कंस का राम नाम सत्य हो मर गया। मारना नहीं पड़ा महाराज। कंस को पटका, छाती पर कूदे, राम नाम सत्य। बक बक मामा करत, मामा जी बक 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 कर रहे थे, पकड़ लो मारो इनको, ये करो वो करो। बक बक मामा करत तुरत हरि उछरे ऊपर और लीन्ही चोटी पकड़ धम्म ते कूदे नटवर। मामा नीचे गिरो भांजो ऊपर आयो और प्रभुतन परसत तुरत परम पद मामा पायो। बक बक मामा करत तुरत हरि उछले ऊपर, बक बक मामा करत तुरत हरि उछले ऊपर। लीनी चोटी पकड़ धम्म ते कूदे नटवर, लीनी चोटी पकड़ धम्म ते कूदे नटवर। मामा नीचे गिरो भांजो ऊपर आयो, मामा नीचे गिरो भांजो ऊपर आयो। प्रभु तन पर सत तुरत परम पद मामा पायो। प्रभु तन पर सत तुरत परम पद मामा पायो। हाँ परम पद मामा पायो। हाँ परम पद मामा पायो। परम पद मामा पायो। कंस मर गया, उसके भाई लड़ने आए, उन सबको मार दिया। श्री उग्रसेन जी महाराज को कारागार से मुक्त कराया, मथुरा के सिंहासन पर विराजमान करके मथुरा का राजा घोषित किया और फिर अपने माता पिता देवकी वसुदेव को कारागार से भगवान ने मुक्त कराया। नंदादि गोपों को समझाकर आश्वस्त करके उन्हें विदा किया। बाबा आप जाओ गोकुल, हम आएंगे। मैया को कहना मैया चिंता नहीं करेगी, मैं आऊंगा। मेरी सारी वस्तुओं को मैया संभाल करके रखेगी। मेरी कामरी, मेरी वंशी, मेरे खिलौने, मैया से कहना सब संभाल के रखेगी, मैं आऊंगा। ऐसे विश्वासजनक वचन बोलकर, विश्रंभक वाक्यों का प्रयोग करके भगवान ने नंद बाबा को समझा बुझा करके, गोप ग्वाल बालों को समझा बुझा करके वृंदावन के लिए भेज दिया। भगवान ने कहा मुझे मथुरा में रह करके बहुत सारे कार्य करने हैं और भगवान अब मथुरा में रहने लगे। कंस का अंतिम संस्कार हुआ। फिर इसके पश्चात कृष्ण बलराम का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। गुरुकुल में पढ़ने गए। 64 दिनों में समस्त विद्याओं को प्राप्त कर लिया कृष्ण और बलराम ने और अपने गुरु जी के मरे हुए पुत्र को उसी रूप में जीवित करके ला करके प्रस्तुत किया। ऐसी विलक्षण दक्षिणा दी अपने गुरु जी को। और फिर मथुरा में आकर अपने माता पिता के साथ रहने लगे। भगवान श्री कृष्ण की जो मामी, 2 मामियां इनकी थीं, अस्ति और प्राप्ति, कंस के मर जाने पर दोनों विधवा हो गईं। जा करके उन्होंने अपने पिता से कहा, जरासंध से, मुझे विधवा बनाने वाला वो कृष्ण है। जरासंध को बड़ा दुख हुआ। उसने बदला लेने के लिए विचार किया और उसने संकल्प किया, इस पृथ्वी को यादों विहीन मैं कर दूंगा, यदुवंश ही समाप्त कर दूंगा। और 23 अक्षौहिणी सेना सजाकर मथुरा के ऊपर आक्रमण किया कृष्ण बलराम को मारने के लिए। भगवान ने बलराम जी से कहा, भैया अभी तक जितनी लड़ाई हुई वो सब लड़ाई तो केवल हाथ लात घूसा मुक्का से होती रही, लेकिन अब तो शस्त्र की जरूरत पड़ेगी। अभी तक भगवान ने जितनों को मारा है कहीं कोई अस्त्र वस्त्र का प्रयोग नहीं किया। पूतना को दूध पीते हुए मार डाला, सक्टासुर को पैर से झटका देकर के ठोकर दे के मार दिया, तृणावर्त का गला दबा के मार दिया, बकासुर की चोंच पकड़ करके फाड़ दिया, अघासुर का मस्तक फाड़ दिया। यही किया। कंस को भी उठा करके पटक दिया, छाती पे कूद गए, मर गया। किसी अस्त्र शस्त्र का प्रयोग अभी तक भगवान ने नहीं किया है। अब बलराम जी को बुला करके भगवान ने मीटिंग की। भगवान ने बलराम जी से कहा, भैया आप बड़े बड़े युद्ध लड़ने हैं, अब अस्त्र शस्त्र और रथ इन सब की जरूरत पड़ेगी।
बलराम जी ने कहा तो जैसी इच्छा। फिर भगवान श्याम सुंदर कृष्ण ने और बलराम ने दोनों ने आकाश की ओर देखा और ध्यान किया। उसी समय आकाश से दो दिव्य रथ उतरे। एक रथ का नाम गरुणध्वज और दूसरे रथ का नाम तालध्वज। भगवान का जो रथ उसका नाम गरुणध्वज और बलराम जी का जो रथ उसका नाम तालध्वज। दो रथ उतरे, घोड़े के सहित, सारथी के सहित, अस्त्र शस्त्र से युक्त। और फिर उन दोनों रथों पर दोनों भाई विराजमान हुए। जरासंध से युद्ध किया, उसकी सेना को मार दिया, जरासंध को छोड़ दिया। जरासंध फिर गया भाग करके, फिर सेना होना तैयार की और कुछ दिनों बाद फिर लड़ने के लिए आया। 17 बार मथुरा पर आक्रमण किया जरासंध ने, 17 बार। पहली बार छोड़ दिया, दूसरी बार छोड़ दिया भगवान ने, तीसरी बार फिर जब आक्रमण किया तो बलराम जी ने कहा भैया इसे क्यों छोड़ते हो, इसे मार डालो, ये फिर जाएगा और फिर वहां से तैयारी करके आएगा। ये बार बार नाक की मक्खी के समान हो गया। जैसे नाक पे मक्खी बैठे, हटाओ तो उड़ करके फिर आगे बैठ जाते। बोले ये तो नाक की मक्खी के समान है, इसे मार डालो। भगवान श्याम सुंदर कृष्ण चंद्र ने कहा भैया मारने को तो कैसे भी इसे मार दें, लेकिन मैं जानबूझ करके छोड़ देता हूं। बोले क्यों? भगवान ने कहा कि रामावतार में एक एक दुष्टों का संहार करने के लिए अयोध्या से लंका तक पैदल चल करके जाना पड़ा था। 14 वर्ष परिश्रम करके एक एक व्यक्तियों को ढूंढ ढूंढ करके दुष्टों को मारना पड़ा था। और इस अवतार में इतना समय नहीं है कि एक एक पापियों को हम ढूंढने जाएं। इसको छोड़ देंगे, ये जाएगा, सब पापियों को बटोरेगा और लेकर के आएगा और यहीं बैठे बैठे सबका काम हम निपटाएंगे। बोले हाँ ये जुगाड़ तो बढ़िया जुगाड़ है, ये ठाकुर जी भी बड़े जुगाड़ू है महाराज। हाँ सब जुगाड़ जानते। जुक्त्या जीवंति पंडिता, जो पंडित होता है, बुद्धिमान होता है, वो जुक्ति से काम बना लेता है। जुक्त्या जीवंति पंडिता। फिर तो बलराम जी ने कहा ऐसी बात है तो बोल ठीक। फिर तो 17 बार जरासंध की सेना को मारा। 18वें बार उसने फिर तैयारी की और उसी समय नारद जी ने जाकर के म्लेच्छराज यवनराज को उकसाया और कहा तुम मथुरा पर आक्रमण करो। उस समय जो म्लेच्छराज था उसने 3 अक्षौहिणी सेना तैयार की और उसने भी काल यवन ने, उसका नाम था काल यवन, यवन था, वो भी मथुरा पर आक्रमण के लिए चल पड़ा और इधर से जरासंध भी चल पड़ा। दोनों में थोड़ा अंतर था। भगवान ने बलराम जी से कहा भैया इधर से, इस दिशा से काल यवन की सेना आ रही है, 3 अक्षौहिणी सेना लेकर के काल यवन आ रहा है और कल तक काल यवन अपनी सेना लेकर के मथुरा की सीमा में पहुंच जाएगा। और उधर से जरासंध 17 अक्षौहिणी सेना लेकर के आ रहा है। परसों तक अथवा उसके एक दिन बाद तक जरासंध भी अपनी सेना लेकर के पहुंच जाएगा। दोनों तरफ से मथुरा घिर जाएगी। हम इधर लड़ाई लड़ेंगे कि उधर लड़ाई लड़ेंगे, और इस लड़ाई में प्रजा का बहुत बड़ा नुकसान होगा, इसलिए प्रजा की रक्षा करना बहुत आवश्यक है। बलराम जी सब कुछ समझ गए कि भगवान कुछ अद्भुत लीला करने जा रहे हैं। और भगवान ने क्या किया? बोले मथुरा में बैठे बैठे संकल्प किया, समुद्र के अंदर 12 योजन लंबी चौड़ी स्वर्ण की द्वारिकापुरी बन करके तैयार हो गई। भगवान को वहां जाना भी नहीं पड़ा बनवाने के लिए कि जमीन उमीन देखे आओ मैं पहले, कहाँ बनाना है, क्या करना, कोई कुछ नहीं, यहीं से बैठे बैठे सब कर दिया। संकल्प किया, बस बन करके तैयार हो। और फिर अपने संकल्प से मथुरा की संपूर्ण प्रजा को उठा करके
वहां द्वारिका में स्थापित कर दिया। सब सोए रात में मथुरा में, उठे सवेरे द्वारिका में। सबकी आंख खुली तो देख रहे हैं खिड़की के बाहर क्या है, बोले समुद्र लहरा रहा, चारों तरफ समुद्र। बोले कहां आ गए? बाद में पता चला कि ये तो कृष्ण का चमत्कार है। और छोटी सी सेना लेकर के भगवान यहां रुके रहे मथुरा में। काल यवन आया, काल यवन से युद्ध किया और काल यवन को छल पूर्वक अपने पीछे दौड़ाते हुए लेकर के मुचकुंद की गुफा में पहुंचे और मुचकुंद की दृष्टि से उसे नष्ट करवा दिया भगवान ने। और ये कार्य करके भगवान मथुरा लौटे, तब तक जरासंध आ गया सेना लेकर के, फिर उससे लड़ाई हुई। फिर वहां से भगवान युद्ध छोड़ करके भागे। इन दोनों युद्ध में भगवान भागे, काल यवन से भी भागे और जरासंध से युद्ध छोड़ करके भागे। जरासंध ने पीछा किया, पर्वत पर भगवान चढ़ गए। जरासंध ने पर्वत पर आग लगा दी कि इसी में जल जाएगा, लेकिन वहां से भगवान निकल करके द्वारिका चले गए। जरासंध को लगा कि उसी आग में कृष्ण बलराम जल गए होंगे। जरासंध लौट करके अपने राज्य चला गया। काल यवन भस्म हो गया। कृष्ण बलराम दोनों भाई मथुरा पहुंच गए, द्वारिका पहुंच गए। अब द्वारिका में आनंद पूर्वक अपने परिजनों के साथ भगवान रहने लगे। अब भगवान की द्वारिका लीला प्रारंभ होती है। द्वारिका लीला में सबसे पहले भगवान की विवाह लीला होती है। पहले बलराम जी का विवाह हुआ। आनर्त देश के महाराज रैवत की बेटी रेवती के साथ बलराम जी का विवाह हुआ। महाराज रैवत अपनी बेटी के लिए बहुत वर ढूंढे, कोई वर मिला नहीं, तो ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा कैसे आना हुआ? महाराज रैवत ने कहा हम तो थक गए, विधाता आप हो, आप ही सृष्टि में सबको बनाते हो, तो अब आप ही बता दो मेरी बेटी के लिए कौन सा दुल्हा बनाया है आपने, हम तो ढूंढ नहीं पाए। आपको तो पता होगा क्योंकि आप ही ने बनाया होगा। तो ब्रह्मा जी मुस्कुराने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा द्वारिकापुरी में चले जाओ और वहां वसुदेव के जो ज्येष्ठ पुत्र हैं संकर्षण, उन्हीं के साथ आप अपनी बेटी का विवाह कर दो। ब्रह्मा जी की बात मानकर महाराज रैवत अपनी बेटी रेवती को लेकर के आए और बलराम जी को कन्यादान किया। लोग कहते हैं कि रेवती तो लाखों वर्ष पहले की थी, बलराम जी द्वापर युग में अवतरित थे, इसलिए रेवती जी का शरीर बड़ा लंबा था, बलराम जी उनके सामने थोड़ा छोटे थे। लोगों ने कहा ये जोड़ी कैसे बनेगी, ये जोड़ी तो ठीक नहीं लग रही। बलराम जी ने कहा अब तो यही जोड़ी बनेगी, ठीक लगे चाहे न लगे, हम ठीक कर लेंगे। और बलराम जी ने क्या किया? बोले बलराम जी ने अपना हल उठाया और रेवती के गले में ऐसे फंसाया और धीरे से ऐसे खींचा, बस रेवती जी छोटी हो गई। कितनी छोटी हो गई? बोले बलराम जी के यहां तक आ गई महाराज, जोड़ी बन गई। फिर तो दिव्य मंगलमय विवाह हुआ बलदाऊ जी का। रेवती जी के साथ श्री बलदाऊ जी रेवती रमण कहलाए। बोलो श्री रेवती रमण भगवान की जय। अब इसके बाद भगवान श्री कृष्ण का विवाह होता है। भगवान श्री कृष्ण का प्रथम विवाह रुक्मिणी जी के साथ हुआ। ये रुक्मिणी जी कृष्णावतार में साक्षात महालक्ष्मी है। राघवत्वे भवत सीता रुक्मिणी कृष्ण जन्मनि। रामावतार में महालक्ष्मी सीता है और कृष्णावतार में महालक्ष्मी रुक्मिणी है। राघवत्वे भवत सीता रुक्मिणी कृष्ण जन्मनि। कुंडिनपुर के महाराज रैवत, कुंडिनपुर के महाराज भीष्मक, उनकी ये बेटी है। अपने परिवार में अपने परिजनों से भगवान कृष्ण की महिमा को बार बार सुनती रही और कृष्ण के प्रति उन्हें अनुराग हो गया, प्रेम हो गया और चाहती थी कि मेरा विवाह भगवान कृष्ण से हो, द्वारिकाधीश से हो। इनके पिताजी भी चाहते थे, मां भी चाहती थी, परिवार के अन्य लोग भी चाहते थे, लेकिन भाई विरोध कर रहा था। भाई
शिशु वो रुक्मी वो चाहता था मैं कि अपनी बहन का विवाह अपने मित्र शिशुपाल के साथ करूं, और पूरे परिवार से विरोध करके रुक्मिणी जी का विवाह अपने मित्र शिशुपाल के साथ तय कर दिया। रुक्मिणी जी बड़ी दुखी हुई। जब कोई रास्ता न सूझा तो रुक्मिणी जी ने भगवान को संदेश भेजा। संदेश वाहक पत्र लेकर के आया, और उस पत्र में रुक्मिणी जी ने लिखा था, हे श्याम सुंदर, आपके गुणों को सुन करके मैंने आपको अपना प्रियतम मान लिया। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वताम ते निर्विश्य कर्ण विवरैर हरतोंगतापम। अब आप कृपा करके आओ और मुझे ले चलो, और अगर आप मुझे लेने नहीं आए तो मैं तो अपने प्राणों का त्याग कर दूंगी, अपने धर्म को बचा लूंगी, लेकिन आपको कलंक होगा कि एक सिंह के शिकार को एक गीदड़ लेकर के चला गया। आपके शौर्य और पराक्रम पर प्रश्न चिन्ह हो जाएगा। और अगर आपके मन में यह है कि कैसे रुक्मिणी को मैं ले आऊंगा, महल के अंदर से जाकर रुक्मिणी को ले आने में कितना विरोध होगा, लड़ाई होगी, कितनों का वध करना पड़ेगा, तो आप इसकी चिंता मत करो, मैं आपको उपाय बता रही हूं। हमारे कुल की परंपरा है, विवाह के एक दिन पहले कन्या नगर से बाहर बने हुए मंदिर में देवी की पूजा करने के लिए जाती है। आप वहीं आ जाना और वहीं से मुझे उठा लेना। और आपको महल में आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सब पत्र में रुक्मिणी जी ने लिख दिया था। रुक्मिणी जी ने भी लिख दिया कि राक्षस विधि से आप मेरा पाणी ग्रहण कर लें। माम राक्षसेन विधिनोद बहवीर्य शुल्काम। भगवान रथ लेकर के चल पड़े। ब्राह्मण देवता ने संदेश सुनाया, भगवान उस ब्राह्मण को रथ में बैठाए और चल पड़े। अकेले, कोई सेना नहीं, सैनिक नहीं, सहायक नहीं, पहुंच गए कुंडिनपुर। इधर बलराम जी को पता चला। सवेरे सवेरे उठते ही बलराम जी भगवान से मिलते थे। कन्हैया को बिना देखे दिन कैसे बीते। बलराम जी ने देखा कन्हैया नहीं है, पूछा लोगों से कृष्ण कहां है। लोगों ने कहा पता नहीं। बलराम जी ने आंख बंद की और ध्यान लगाया। संकर्षण है, शेषावतार है, अनंत है। बलराम जी सब कुछ जान गए। वो कन्हैया ब्याह करने गया है, इसीलिए किसी को बताया नहीं। बलराम जी जान गए वहां तो लड़ाई भी हो सकती है। सब विरोधी एकत्रित हुए हैं। और कृष्ण अकेले गए हैं, मुझे भी चलना चाहिए। पीछे से सेनाओं ना लेकर के बलराम जी पहुंच गए। भगवान पहुंचते उसके पहले बलराम जी पहुंच गए। अपने योग बल से बलराम जी संपूर्ण सेना को लेकर के वहां पहुंच गए। कुंडिनपुर के बाहर वस्त्रावास लग गया। सेना रुक गई और पूर्वाभ्यास होने लगा। अस्त्र शस्त्र की सफाई धुलाई सब काम शुरू। हाँ, तो बड़ी लड़ाई होने वाली है। भगवान जब पहुंचे रथ लेकर के, ब्राह्मण देवता को रथ में बैठाए हुए, तो देखा द्वारिका की सेना का ध्वज दिखाई पड़ा, वस्त्रावास दिखाई पड़े, शिविर लगा हुआ है, सिपाही सैनिक चहलकदमी कर रहे हैं। भगवान ने देखा, अरे ये तो द्वारिका की सेना है, यहां कैसे आ गए। भगवान जान गए भैया आ गए हैं लगता है। उन्हीं के पराक्रम से, उन्हीं के योग बल से सेना यहां आई होगी, नहीं तो ऐसा तो संभव नहीं था। आए, अब भैया आ गए हैं तो उनसे मिलना भी जरूरी था। भगवान ने आकर के बलराम जी को प्रणाम किया और प्रणाम करके सिर झुका करके सामने खड़े हो गए, संकोच के कारण कि भैया को हमने बताया नहीं और हम चले आए और यहां ये सब होने वाला है
और रुक्मिणी के प्यार में हम सब कुछ छोड़ करके भाग करके चले आए, किसी को बताया नहीं, कहीं बलराम जी हमको डांट न लगावें, इसलिए सिर झुका करके खड़े रहे गोविंद। ये सील है ठाकुर का। बलराम जी सब कुछ समझ गए, कन्हैया को संकोच हो रहा है। बलराम जी ने कहा, कृष्ण बताना चाहिए था कि ब्याह करने के लिए जाना है। जानते हो यहां सब विरोधी एकत्रित हुए हैं, दुर्योधन, शिशुपाल, तंतवक्र, जरासंध, ये सब दुष्ट राजा यहां आए हुए हैं और इतने विरोधियों के बीच में तुम अकेले चले आए। लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हें रुक्मिणी का हरण करना है, तुम रुक्मिणी का हरण कर लेना, बाकी जो होगा मैं देख लूंगा। तब तो भगवान प्रसन्न हो गए, भैया प्रसन्न है, अब क्या चिंता है। बलराम जी ने जब ऐसा कह दिया तो कन्हैया का उत्साह और चतुर्गुणित हो गया। फिर तो भगवान ने कहा, अब चोर के जैसे लेकर के नहीं जाएंगे, अब तो शान से जाएंगे। कैसे शान से जाएंगे? भगवान ने कहा, पहले चल करके महाराज भीष्मक से मिलेंगे। और भगवान सीधे महल में पहुंचे। महाराज भीष्मक ने देखा भगवान कृष्ण को, निमंत्रण नहीं गया था, क्योंकि निमंत्रण भेजने नहीं दिया था रुक्मी ने, और भगवान आ गए। आप जिसको बुलाना चाहो और आप ही के परिवार के लोग उसे निमंत्रण न दें और वो बिना बुलाए आपके सामने प्रकट हो जाए, कितना आनंद होगा। भगवान प्रकट हो गए, वहां पहुंच गए। अब तो महाराज भीष्मक बड़े आनंदित हुए, दौड़ दौड़ करके एक एक वस्तु लाने लगे और भगवान कृष्ण का सम्मान करने लगे। मधुपर्क दिया, इदम आचमनीयम, इदम पाद्यम, इदम अर्घ्यम, सब समर्पण किया। और जब ये सब कार्यक्रम चल रहा था तो वहां जो अगल बगल लोग खड़े थे वो लोग आपस में कुछ चर्चा करने लगे। क्या चर्चा करने लगे? बोले, अस्यैव भार्यां भवितुम रुक्मण्यार्हति ना परा। सब एक दूसरे के कान में फुसुर फुसुर यही कह रहे थे, भैया रुक्मिणी तो इन्हीं की पत्नी बनने लायक है, ये कहां से उस शिशुपाल के साथ ब्याह तय हो गया। रुक्मिणी के योग्य तो वर ये है। ये चर्चा वहां होने लगी महाराज महल के अंदर। दास दासी सेवक सब आपस में चर्चा करने लगे, जो लोग वहां थे वो लोग चर्चा कर। भगवान के कान में चर्चा पहुंच गई। अपने काम लायक बात व्यक्ति सुन ही लेता है। भगवान ने सुन लिया। भगवान ने कहा, अच्छा सब चाहते हैं, फिर तो रुक्मिणी को ले जाने में क्या आपत्ति है। और फिर वहां से पूजा स्वीकार किया और रुक्मिणी जी उधर मंदिर में पूजा करने गई थी। वहां से निकल करके भगवान चले और सीधे वहां मंदिर में पहुंचे। भगवान मंदिर में पहुंचते, रुक्मिणी जी तो जल्दी जल्दी पूजा वूजा कर चुकी थी, क्योंकि उनका मन तो कृष्ण में लगा था। पूजा में मन और नहीं लग रहा था महाराज। हाँ, सखियां कह रही थी चंदन चढ़ाओ, तो चंदन की जगह पे फूल ही चढ़ा दे रही थी। सखियां कहती नहीं चंदन ये है, लो ऐसे चढ़ाओ, क्योंकि चित्त तो गोविंद में लगा था। फिर तो जैसे तैसे पूजा संपन्न हुई। पूजा जब हो गई, क्योंकि रुक्मिणी जी का ध्यान था कृष्ण अभी तक आए नहीं, अभी तक आए नहीं। और पूजा संपन्न होते ही सखियां कहेंगी चलो घर, मुझे लेकर के अंतःपुर में चली जाएंगी। इसलिए रुक्मिणी जी बार बार भगवान का स्मरण कर रही थी। पूजा संपन्न हुई, सखियों ने कहा आप चलो। अब रुक्मिणी जी बहुत व्याकुल हुई। पूजा भी हो गई, कृष्ण भी आए नहीं, द्वारिकाधीश आए नहीं। सखियां कह रही चलो। अब कैसे कहें कि हम तो किसी की प्रतीक्षा कर रही हैं, मर्यादा भी थी। तो रुक्मिणी जी चलती हैं, एक कदम चल करके फिर रुक जाती हैं, फिर चलती हैं, फिर रुक जाती हैं। पदा चलंतीम कुलहंसगामिनी। सुखदेव जी कहते हैं एक कदम चल करके रुक जाती, कभी इधर देखती, कभी उधर देखती, कभी अपने आंचल को, अपने आभूषणों को संभालने का अभिनय करने लगती। तो सखियां सोचती कुछ गड़बड़ हो रहा होगा, ठीक कर लेने दो भाई, तब चलो। लेकिन ये सब करने का प्रयोजन यही था कि कृष्ण अब आ जाएं, अब आ जाएं। थोड़ा विलंब कर रही और बार बार सिर उठाकर इधर उधर देख रही थी, गोविंद अभी आए नहीं। तब तक भगवान का गरुणध्वज रथ आकर के मंदिर के द्वार पर खड़ा हो गया। गरुणध्वज रथ को देखा, आंचल को उठा करके ऐसे, ये तो गोविंद है।
तब तक सीढ़ियों के पास पहुंच चुकी थी रुक्मिणी जी, और ज्यों ही सीढ़ियों से नीचे उतरी तब तक भगवान कृष्ण ने रुक्मिणी को ऐसे गोद में उठाया और उठा करके रथ में रख लिया और लेकर के चल पड़े महाराज। सिपाही सैनिक और सखियां सब देखती रह गईं। रुक्मिणी जी को लेकर के भगवान जब चले, रुक्मिणी जी का हरण कर लिया। जहार कृष्णो दुसताम समीक्षताम ताम राजकन्याम रथमारुरुक्षतीम रथम समारोप्य सुपर्ण लक्षणम। अपने सुपर्ण लक्षण रथ पर रुक्मिणी जी को भगवान ने बैठा लिया और लेकर के चल पड़े। फिर तो भगवान रुक्मिणी जी को लेकर के जब चले, इधर हल्ला मच गया, रुक्मिणी का हरण हो गया, हरण हो गया। शिशुपाल हल्दी हल्दी लगा करके बैठा था ब्याह करने के लिए, मोर और पहना था, सब गीत ऊत हो रहा था। तब तक उसको सूचना मिली, सेवकों ने बताया, अरे तुम्हारी होने वाली दुल्हन को तो ले गया। बोले कौन ले गया? बोले वो द्वारिकाधीश कृष्ण। अब तो शिशुपाल बड़ा व्याकुल हुआ, उससे सहन नहीं हुआ। शिशुपाल रोने लगा, भर भर उसको आंसू निकलने लगे। उसे रोता देख करके साथियों ने कहा, तुम वीर हो, राजा हो, और रो रहे हो लड़कियों जैसे। अरे मेरी होने वाली पत्नी का द्वारिकाधीश कृष्ण ने हरण कर लिया, मैं क्या मुंह दिखाऊंगा? अब मैं दुनिया में कहां जाऊंगा? लोग यही कहेंगे कृष्ण ने इसकी होने वाली पत्नी का हरण कर लिया। खूब रोया महाराज शिशुपाल, और जितना रोए भगवान को उतना मजा आवे। भगवान ने कहा और रो बच्चा, पिछले अवतार में तुमने हमको रुलाया था। यही शिशुपाल रावण था पिछले अवतार में, और सीता जी का हरण किया था तो राम जी को रोना पड़ा था। भगवान ने कहा उस बार तुमने हमको रुलाया था, इस बार मैं तुमको रुलाऊंगा। जो जैसा करता है उसको वैसा भरना पड़ता है। फिर तो शिशुपाल खूब रोता रहा। कोई भी आकर के उसे समझावे, उसको कुछ समझ में ना आवे, वो रोए, बड़ा दुखी हुआ। तो जरासंध ने आकर के समझाया। जरासंध ने आकर के कहा मत रो, शांत हो जाओ। बोले कैसे शांत हो जाऊं, क्या करूं? इतनी बड़ी मेरी बेइज्जती हुई, अपमान हुआ। तो जरासंध ने कहा मुझे देखो, मैं कैसे जिंदा हूं। 17 बार पटक पटक करके मथुरा में मारा था कृष्ण ने मुझे, लेकिन फिर भी जिंदा हूं। मुझे देख करके तुम संतोष करो। हाँ, जरासंध ने जब इस प्रकार कहा, तथाप्यहम न सोचामी प्रहिष्यामि करहचित। मुझे देखो, मैं कुछ नहीं सोचता हूं, जो हुआ सो हुआ। तुम्हारे साथ क्या हुआ? तुम्हारी तो होने वाली पत्नी का केवल हरण हुआ, हमको तो 17 बार उसने मारा है, फिर भी मैं जिंदा हूं। ये सब जब कहा तब शिशुपाल को थोड़ा संतोष हुआ। इधर से रुक्मिणी का भाई रुक्मी रथ लेकर के आगे से पहुंच गया, भगवान को रोक लिया, लड़ाई हुई। भगवान उसको मारने चले। जब मारने चले तो बलराम जी ने आकर के रोक दिया। बलराम जी ने कहा, कृष्ण ये क्या करते हो? बड़े लोगों का यही काम होता है, अगर कहीं कुछ बात ज्यादा बिगड़ रही है तो बीच में आकर के उसे संभाल देना चाहिए। भगवान कृष्ण रुक्मी को मारने लगे, तलवार निकाली, मारने चले। पहले तो रुक्मिणी जी ने रोका तो छोड़ दिया, उसका सिर और मोड़ दिया, सिर के बाल बना दिए और छोड़ दिया, और अपमानित करके उसे भगा दिया। बलराम जी आए। बलराम जी ने सोचा कुछ भी हो, अब ये संबंधी हो गया, अब इससे हमारी रिश्तेदारी होगी, और रिश्तेदारों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। भगवान ने, वो बलराम जी ने कन्हैया को पहले डांटा। बोले कृष्ण ये क्या करते हो? ये संबंधी हैं, तुम्हारे साले हैं, और अपने संबंधियों के साथ ये व्यवहार नहीं करना चाहिए। भगवान कृष्ण को थोड़ी डांट लगाई और उसको रुक्मी को बुला करके समझाया बलराम जी ने। बोले दुखी मत हो, इन बातों को लेकर के तुम हृदय में मत रखना। हम लोग क्षत्रिय हैं, क्षत्रियों के जीवन में ये सब होता रहता है। ये लड़ाई, मार पीट, युद्ध, अपनों से ही युद्ध, ये सब क्षत्रियों का सहज धर्म है। इसलिए इन बातों को हृदय में मत रखना और
क्षत्रियाणाम अयम धर्म प्रजापति विनिर्मितः, ब्रह्मा ने यही धर्म प्रजापति ने बनाया है क्षत्रियों के लिए, तो हम लोगों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ये सब कह करके बलराम जी ने उसको समझा बुझा करके शांत किया और भगवान कृष्ण रुक्मिणी को लेकर के द्वारिकापुरी आ गए। द्वारकायाम अभूत राजन महामोदक पुरौकसाम। सुखदेव जी कहते हैं रुक्मिणी जी द्वारिका में आ गई, द्वारिका में महामोद परमानंद हुआ है। फिर तो द्वारिका वासियों ने सुंदर मंडप का निर्माण किया, संपूर्ण द्वारिका को दुल्हन के समान सजा दिया और सखियों ने रुक्मिणी जी को सुंदर दुल्हन वेश में सजाया, मित्रों ने भगवान कृष्ण को सुंदर दूल्हा वेश में सजाया और द्वारिका के गली गली में सहनाई बजने लगी। पूरी द्वारिका मानो दुल्हन के समान सज गई हो। और फिर बड़े धूमधाम से कन्हैया की बारात निकली, सखाओं ने खूब नृत्य किया, खूब आनंद मनाया और द्वारिकापुरी में भगवान गोविंद का रुक्मिणी के साथ पाणिक ग्रहण होता है। बोलो श्री रुक्मिणी कृष्ण भगवान की जय।